का शुभारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज 10 गुप्त नवरात्रि सत्र चल रहा है और आज समापन है। वो 10 दिन का होता है नवरात्रियां, गुप्त नवरात्रियां 10 महाविद्याओं की साधना करनी होती है। तो आज 10वां दिन का सत्र है। तो उपनिषद क्रम में आज हम लोग पूर्व जानकारी है, जैसे आज हम लोग तुलसी उपनिषद पर प्रकाश डालते हैं, उस पर विचार करते हैं। तुलसी जी को उपनिषद से जहां भी कोई शब्द जुड़ गया, इसका मतलब है कि तुलसी को ने ब्रह्म को हमको देखना है। तो तुलसी का तो ब्रह्म का गुण होगा तभी उसको उपनिषद में लिया है। ब्रह्मवासी शब्द होता है तुलसी भी एक। तो तुलसी की सेवा करके हम कैसे ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, यानी मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है इस वनस्पति पौधा से। और आज 10 महाविद्याओं में अंतिम वाला होता है कमला, लक्ष्मी। और ये लक्ष्मी की सहेली हैं। तो यही विचार किया कि क्यों नहीं प्रत्यक्ष लक्ष्मी की हम देखें। वनस्पतियों में भी एक लक्ष्मी है और ये कहलाते हैं विष्णु प्रिया। तो प्रत्यक्ष में हम इनका देखेंगे और किस तरीके से इनकी सेवा के साथ में हम लक्ष्मी को भी प्राप्त कर सकते हैं। और मूर्तियों में तो हम पूजा कर ही लेते हैं, घर में लक्ष्मी जी की मूर्ति रखें, लेकिन प्रत्यक्ष यदि लक्ष्मी रखना हो तो तुलसी का पौधा लगा करके हम उसका लाभ ले सकते हैं, पूजन करके वो करके। तो आज के वर्तमान समय के लिए ये सबसे बड़ा ये क्रांतिकारी स्टेप होगा कि ये वनस्पतियों के रूप में भी हम देवी देवताओं की स्थापना करके लाभ लें। तो पहले से ही भारतीय धर्म में इसकी व्यवस्था है और अत्यंत श्रद्धा से सबको। फिर भी इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें से इन जानकारियों में से तुलसी के बारे में कोई पक्ष अछूता तो नहीं रह गया था। जानकारी के अभाव में भी व्यक्ति महत्व नहीं देता है। यूं ही तुलसी है, तुलसी क्या है, वो पौधा ले लेंगे, गमला लेंगे, आइए वो घर में पूजा कर लेते हैं, दादी माँ कर लेते हैं, चलिए बहू आ गई, वो भी बड़ा श्रद्धालु है, पूजा कर लेते हैं। इतने भर से बात नहीं बनेगी। घर का हर सदस्य की प्राण रक्षा वो कर रही है। हर सदस्य का, आस्तिक हो या नास्तिक हो, उसकी प्राणों की रक्षा कर रही हो। तो जितना ही उसको हम जानेंगे, उसकी वैज्ञानिकता को, तब समझ में आएगा कि प्रेम बढ़ेगा और उसके प्रति हम लाभ लेंगे। अब देखा जाएगा कि कैसे इस तरीके से। तो गुरु जी ने इसके साहित्य में इसको महत्व दिया है। उपनिषदों के 108 उपनिषदों में तुलसी उपनिषद को बहुत प्रतिष्ठा के ढंग से रखा है। तो आज हम लोग इस पर विचार मनन चिंतन करेंगे। और आज के इसके हिंदी भावार्थ वाचन के लिए वहां से आपको दिल्ली से, गाजियाबाद से शायद मीना शर्मा जी हैं, तो उनको आप स्क्रीन पर अमन जी ज्वाइन कर लें कि नहीं, देखे तो हाँ ज्वाइन दिख रहा है। तो दीदी को आप स्क्रीन पर लावें, वो शिक्षिका हैं वहाँ। तो उनसे आप रिक्वेस्ट करें कि ये उनका अपना खोल करके ये अपना हाँ माइक और साउंड सिस्टम टीवी खोल लें। जी बाबू जी। हाँ आज जी, गाजियाबाद से निशी शर्मा दीदी हैं। हाँ मैं उनको आप स्क्रीन बता पर दीजिए, उनके बारे में भी खुद वही कर लेंगे जी। ठीक है जी 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 जी। हैंड कक्षा जी संचालन दीदी कीजिए। आप अपने आप को। हाँ प्रणाम बाबू जी। हाँ सभी दीदी साथी को प्रणाम मेरा प्रणाम। जी। दीदी थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय के साथ में जी। हाँ मेरा नाम निशी शर्मा है और मैं गाजियाबाद में सहायक अध्यापक के पद पे हूँ और गुरुदेव से जुड़ी हुई हूँ। और बस बाबूजी जो बता रहे हैं उसके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रही हूँ। इतना ही परिचय है भैया बस मेरा। शुरू करें भैया? जी दीदी जी। अब तुलसी उपनिषद का वर्णन किया जाता है, जिसके नारद ऋषि अर्थवांगिरस छंद
अमृत रूपा तुलसी देवा, अमृत बीज वसुधा शक्ति एवं नारायण किल्लक है। यह कृष्ण रंग एवं कृष्ण शरीर वाली है। यह ऋग्वेद स्वरूपा, यजुर्वेद मन वाली, ब्रह्मार्थ वेद प्राण वाली, वेदांग एवं पुराणों में सुविख्यात, अमृत के द्वारा उद्भूत, अमृत रस मंजरी तुल्य, अन्य रहित अनेक प्रकार के रस तथा भोग प्रदान करने वाली, दर्शन से पाप विनष्ट करने वाली, परम वैष्णव रूप, भगवान विष्णु को प्रिय, आवागमन समाप्त करने वाली, स्पर्श करने से पावन बनाने वाली, अभिनंदन करने से रोगों को समाप्त करने वाली, सेवन करने से मृत्यु नाशक, पूजन में भगवान विष्णु को समर्पित करने से संकट निवारण करने वाली, भक्षण करने से प्राण शक्ति प्रदान करने वाली, प्रदक्षिणा करने से दरिद्रता का नाश करने वाली तथा मूल की मिट्टी लगाने से महान पापों का भंजन कर देने वाली है। गंध लेने से सरितस्थ अंतः के मूल मल का विनाश करने वाली, जो इस प्रकार से जानता है वही सच्चा वैष्णव है। तुलसी को अनावश्यक नहीं तोड़ना चाहिए। जहां भी दिखाई पड़े तुरंत परिक्रमा करनी चाहिए। रात्रि में इसका स्पर्श ना करें। पर्वों के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। यदि कोई तोड़ता है तो वह विष्णुद्रोही हो जाता है। विष्णु भगवान को प्रिय अमृत रूपा श्री तुलसी को नमस्कार है। श्री तुलसी को हम जानते हैं। विष्णु भगवान को प्रिय तुलसी का ध्यान करते हैं। अमृत स्वरूपा हमें प्रेरित करें। हे क्षीर सागर की कन्या, तुम अमृत हो और अमृत रूपा होकर अमृतत्व प्रदान करने वाली हो, इसलिए संसार सागर से मेरा उद्धार करो। हे लक्ष्मी जी की सखी, तुम आनंदमय हो एवं सदैव विष्णु को प्रिय हो, इसलिए हे दुष्प्राप्य, तुम अपने हाथों में वर एवं अभय मुद्रा धारण करके देखो। हे तुलसी, अवृक्ष होते हुए भी तुम वृक्ष रूप में दिखाई देती हो। मेरी जड़ता का विनाश करो। हे अतुल्य रूप वाली, तुम्हारी कोई तुलना नहीं है। तुम जरा विहीन हो। करोड़ों तुलनाओं से तुम्हारी तुलना नहीं की जा सकती। हे अतुल्य, तुम्हारे समान केवल भगवान विष्णु ही है, दूसरा कोई नहीं है। तुम भगवान विष्णु को प्रिय हो तथा संसार का पालन करने वाली हो। तुम देवताओं द्वारा सेवित हो तथा मुक्ति प्रदान करने वाली हो। तुम्हारी जड़ में भगवान विष्णु तथा छाया में लक्ष्मी का निवास होता है, जिसके मूल में सभी देवता, सिद्ध, चारण, नाग एवं तीर्थ चारों तरफ से स्थित हैं तथा जिसके मध्य में ब्रह्मा देवता निवास करते हैं, जिसके अग्रभाग में वेद शास्त्रों का निवास है। उन तुलसी को मैं नमस्कार करता हूँ। हे तुलसी, तुम लक्ष्मी की सहेली, कल्याणप्रद, पापों का हरण करने वाली तथा पुण्यदात्री हो। ब्रह्मा के आनंद रूपी आंसुओं से उत्पन्न होने वाली तुलसी, तुम वृंदावन में निवास करती हो। नारद के द्वारा सतुल्य आपको नमस्कार है। नारायण भगवान के मन को प्रिय लगने वाली आपको नमस्कार है। हे सर्वांग पूर्णे, तुम अमृत रूपी उपनिषद रस रूप हो, इसलिए हे कल्याण करने वाली, महापाप रूपी दुरस्त समुद्र से हमारा उद्धार करो। हे तुलसी, तुम समस्त पापों की प्रायश्चित रूप हो। देवताओं, ऋषियों और पितरों को सदैव प्रिय हो। जो ब्राह्मण श्राद्ध में तुलसी प्रयोग करते हैं, वह श्राद्ध पितरों तक नहीं पहुंचता, व्यर्थ हो जाता है। यदि कोई तुलसी पत्र के बिना भगवान की पूजा करता है तो वह पूजा आसुरी हो जाती है, विष्णु भगवान को प्रिय नहीं होती। बिना तुलसी के यज्ञ, दान, जप, तीर्थ, श्राद्ध, तर्पण, मार्जन तथा देवार्चन आदि नहीं करना चाहिए। तुलसी के मनकों की माला सदैव मनोकामनाओं को पूरा करने वाली है। इस प्रकार जो ब्राह्मण नहीं जानता वह चांडाल से भी अधम है। इस प्रकार यह तथ्य भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को बताया। ब्रह्मा जी ने नारद और सनकादि ऋषियों को, सनकादि ने वेदव्यास को, वेदव्यास ने शुकदेव को, सुखदेव ने वामदेव से कहा, वामदेव ने मुनियों को बताया और मुनियों ने मनुष्यों को बताया। जो इस प्रकार जानता है वह स्त्री हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है।
वह वीर हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है, वह ब्रह्म हत्या से मुक्ति पा लेता है, वह महाभय से छूट जाता है, वह मादुक से मुक्त हो जाता है, शरीर उपरांत होने पर बैकुंठ लोक को प्राप्त करता है, बैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। ऐसी यह उपनिषद है। प्रणाम भैया। जी दीदी प्रणाम। बहुत सुंदर हम लोग ये देखें इस कक्षा में, इसके परम पूज्य गुरुदेव के भाष्य में हम लोग देखते हैं कि देखिए इसमें हर उपनिषद के कोई न कोई प्रणेता रहते, प्रैक्टिकल करता है लंबे समय तक कोई ऋषि, तो उसकी अयातयामता शक्ति को प्राप्त कर लेता है, यानी उसके भीतर में जो डिवाइन एनर्जी है उसका साक्षात्कार कर लेता है। जब कण कण में ईश्वर है तो ऋषि लोग अपने अपने कुछ न कुछ हमेशा शोध में लगे रहते थे। इसके गुणों को देखा होगा तो इनके गुणों के भीतर में जब देखा होगा कितने फायदेमंद है और डेली यूज का चीज है तुलसी, तो क्यों नहीं जब इसके भीतर में अब इसी के माध्यम से हम ब्रह्म का साक्षात्कार कर लें, तो अपने रुचि और देवर्षि नारद इसके ऋषि हैं, नारद जी इसी हम इसी तरीके से नारायण नारायण उनके मुंह से निकलने वाला हर नारायण शब्द सुनने के लिए नारायण सामने आ जाते थे। तो ये कितनी श्रद्धा और कितनी तन्मयता तद्रुपता होगी नारायण के साथ में। प्रहलाद को उन्होंने इसका शिक्षण दे दिया, संस्कार गर्भ से ही करा दिया, तो गर्भ से ही ब्रह्मर्षि की चेतना उसके भीतर आ गई। आत्मा तो पवित्र होती है सभी का। अब रह गया कि शुरू से ही संस्कार कैसे उसको दिया गया, तो कहीं भी हो रहा है, किसी भी परिस्थिति में रहे, धरती पर किसी भी विपरीत परिस्थितियों में रहे, वह ब्रह्म के कमल के रूप में खिल जाएगा। अब यहाँ हम देखें तो सबसे पहले इसमें ये बता दिया है कि उसके ऋषि कौन हैं। तो नारद इसके ऋषि हैं। अथर्वांगिरस छंद है, एक नया छंद जैसा इसमें मिलेगा, अथर्वांगिरस छंद। हम लोग छंदों की जानकारियां लेते रहे हैं। सात मुख में गायत्री, त्रिष्टुप, जगति, अनुष्टुप, पंक्ति, असहत, बृहति, उष्णिक और पंक्ति, जगति, ये जो 7 मुख्य छंद होते हैं, उन्हीं के साथ में और भी छंदों का आपस में मिक्सचर करके त्रिशब्द 21 बन गए। लेकिन इसमें अथर्वांगिरस छंद एक दे दिया, मतलब ऋषि लोग उसको ब्रह्म सूत्र के रूप में भी छोटे छोटे टुकड़े निकाल लेते थे। तो इसमें शब्दों का एक लिमिटेशन नहीं है कि हम कहीं कहीं भी 4 ही अक्षर का मिल जाएगा, कहीं पर 5 का, कहीं 6 का, कहीं 7 का, कहीं 8 का भी मिल जाएगा, छोटे छोटे सूत्रबद्ध में ढूंढा। तो इसलिए इनके नाम से एक अलग छंद का यहाँ पर देखा। ऋषियों को यह रहते हैं कि आपने साक्षात्कार किया तो लंबा लग रहा है कि नहीं, इसको इतने में एक चैप्टर पूरा हो जा रहा है, तो छोटे छोटे सूक्तों के रूप में भी दे लिया। अथर्वा ऋषि ऐसी अथर्ववेद के प्रणेता है। आंगिरस देखते हैं वो पूरे अपने हर अंगों में ही उन्होंने बीज की ताकत इतना बढ़ लिया था कि ईश्वरीय चेतना को आकाश में कहीं भी प्रकाश निकालने लगे थे। तो अमृता तुलसी इसके देवता है। इस जो मंत्र आएगा इसमें तुलसी का एक मंत्र मिलेगा, तो उसके रिसर्च स्कॉलर अमृता देवता, सुधा बीजम, वसुधा शक्ति, नारायण कीलक, श्यामा। अब यहाँ पर हम लोग देखें सीधे, तो पहले वाले में जो मुख्य वाली बात है, तो अंतिम वाला कड़ी दिख रहा है, वही तुलसी ये तुलसी गायत्री का मंत्र है। ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो अमृता प्रचोदयात्। जब भी तुलसी का पूजन करना हो, प्रणाम करना हो, तो इस मंत्र का प्रयोग करें, या आहुतियाँ देनी हो, या अपने भीतर में तुलसी का काढ़ा पीना हो, सेवन करना हो, तो तुलसी यूँ भी बिना प्रणाम किए तोड़ना नहीं चाहिए। नहीं क्यों तोड़ना चाहिए? क्योंकि वो फिर सामान्य घास फूस जैसे वनस्पतियां रहेगी, उसके भीतर के डिविनिटी वाले गुण भी आ जाता है, आध्यात्मिक। इसमें उसके आध्यात्मिक गुण भी बताए हैं और रोग नाशक गुण भी बताए हैं। यहाँ तक कि आत्मा के भीतरी परतों में जा करके
वहां तक के सफाई करने लगे। तो अमृत के द्वारा उद्भुत अमृत उद्भवा, इसमें देखें समुद्र मंथन में अमृत भी निकला, तो अमृत के पहले एक वनस्पति भी आया, साथ साथ ऐसा लगता है कि वनस्पति ही यही अमृत हाथ में अमृत लेकर के आ रही है। तो तुलसी इसलिए उनका छिड़कन्या भी उनको कह दिया जाता है। और अमृतों के द्वारा उद्भुत है अमृत रस मंजरी तुल्य, वाह, अंत रहित अनेक प्रकार के रस का भोग प्रदान करने वाले, दर्शन से पाप विनष्ट करने वाले। समझिए कितना उसका औरा निकलता है। हर वनस्पति की एक अपनी औरा होती। आभा मंडल पदार्थ हो तो कोई भी उसमें यदि कोई ऐसा यंत्र बन जाए तो साफ उसकी औरा को देखा जा सकता है। और तुलसी का औरा इतना होता है कि कहीं एक लगा दिए पौधा तो वो 600 फीट तक अपनी औरा को फेंकते रहता है। आभा मंडल, तो उस आभा मंडल का यदि हम मेडिटेशन करते हैं भाव, तो अपनी आभा मंडल को भी प्रक्षालित कर लेता है। तो अब किस भाव से तोड़ा गया, मंदिर में गए प्रणाम किए, लेकिन भाव क्या था? ये उपनिषद हमको तो कण-कण में ब्रह्म का साक्षात्कार कराने की विधा बताता। तो जिनको जो औषधियों में रुचि है, वनस्पतियों में रुचि है, एक कोई वैज्ञानिक थे जिनको इतना पढ़ लिया, ये भारतीयों का ग्रंथ है तुलसी उपनिषद, और उसका सेवन कर लगा गार्डन में, तो केवल तुलसी के पौधा के सिवा कोई पौधा नहीं, वो सारे फूल पौधों को हटाकर फेंक बिल्कुल क्लीन करके केवल तुलसी के भर दिए। और उनका ये कहना था कि यदि हमको धरती पूरी मिल जाए तो पूरी धरती को तुलसी से ही केवल पाट देंगे। और बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके गुणों को आज तक इन्होंने रिसर्च क्यों नहीं किया, अपनाया क्यों नहीं। यहाँ हम देखें यह कृष्ण रंग, देखिए कृष्णा भगवान विष्णु का भी शरीर श्यामल कहा जाता है। श्यामल ये वाली इसमें अधिक औषधीय गुण इसमें होता है अपेक्षाकृत अन्य से। तो यह कृष्ण रंग वाली श्यामा तुलसी भी एक प्रजाति हम लोग देखेंगे उसकी प्रजातियों को। यह ऋग्वेद स्वरूपा देखिए, इसमें ब्रह्मार्थ प्रणाली है। अच्छा देखिए इसी में देखते हैं सेवन करने से मृत्युनाशक, मृत्युजीवी बना देना, यानी कि शरीर के आत्मा के अमरता का जो बोध होता है, तो इसको कहते हैं मृत्युनाशक, क्योंकि आत्मा की मृत्यु नहीं होती, अवबोधत्व हो गया। तो ऐसे जहां भी शब्द मिले कि मृत्युनाशक है, इसका मतलब कि आत्मा की अमरता के बोधत्व में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। मृत आगे देखते हैं इसमें, देखिए भक्षण करने से प्राण शक्ति, वाह, प्रदान करने वाले, प्रदक्षिणा करने से दरिद्रता का नाश। इसका मतलब है कि शरीर के भीतर में उन चक्रों को विच्छुति होगी जो दरिद्रता को नाश करने वाला विशुद्धि चक्र है। यहीं पर कमला लक्ष्मी का वास होता है। तो इन चक्रों को भी रिफाइन करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, तभी लिख रहा है कि दरिद्रता का नाश करने वाले। ये अपने मैग्नेटिज्म से धन को कहीं से भी खींच लाएगा। और यहाँ पर देखें, इसमें भी देखिए सेवन करने से मृत्युनाशक, पूजन से भगवान विष्णु को समर्पित करने में संकट निवारण, अभिनंदन करने से रोगों को समाप्त करने वाले औषधीय गुण, ये सब इसमें दे दिया गया है। गंध लेने से शरीरस्थ अंतः के मल का विनाश हो जाता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब चलते थे तो उनके शरीर से तुलसी का गंध आता था। इसका मतलब है कि जरूर प्रतिदिन उसका सेवन भी करते होंगे। और जंगल, कहीं ऐसा क्षेत्र समझिए, कहीं भारतीय लोग एक ऐसा क्षेत्र इधर के रहने वाले थे कि तुलसी का जंगल ही जंगल लगाए होंगे, और उसके नाम पर वृंदावन नाम पड़ गया। एक नाम इनका वृंदा कहलाता है, जहाँ वृंदा का वन हो उसको वृंदावन। अब देखिए उसमें कितना उन्होंने शुरुआती ही दौर में सारे संस्कार बचपन से लेकर के सब उस माहौल में लिया जो जीवन भर काम आया श्री कृष्ण का। तो ये अब पता नहीं वहाँ पर तुलसी का क्या स्वरूप है, कितना है, जंगल है कि नहीं है, लेकिन हम अपने घरों में उसका लाभ लें, इन सब लोगों ने लिया है। और भी देखते हैं इसमें तुलसी को अनावश्यक नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए बहुत बड़ा प्रिजर्वेटिव है, क्यूरेटिव भी काम करता है, प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है तुलसी का पौधा। तो अनावश्यक घास फूस की तरह तोड़ेंगे तो एक बहुत बड़ी क्षति भी होगी। इसकी महत्ता को देखते हुए कहा गया है कि अनावश्यक नहीं तोड़े, यूज करें उसका। जहां भी दिखाई पड़े तो परिक्रमा करें। परिक्रमा से क्या मतलब है?
मतलब कि ब्रीदिंग कर लें, परिक्रमा करेंगे, टहलेंगे तो उसके आभास से अधिक उसका इनहेलिंग हो जाएगा, बॉडी में श्वासों का दान प्रदान होगा, प्राण शरीर में जाएंगे, प्रक्षालित होगा, तो शरीर के प्राणों का प्रक्षालन चूंकि करता है, इसलिए परिक्रमा शब्द लिख दिया जाता है। तो इसमें हम देखें मानी समीपता से मतलब है और ब्रीदिंग से मतलब इसमें। तुलसी को हम अब यहाँ पर अंतिम वाले जो कड़ी है पहले वाले का ही हम देख रहे हैं, श्री तुलसी विद्महे। श्री तुलसी को हम गुरु और शास्त्रानुसार जानते हैं। इसका मतलब है कि पहले गुरुकुलों में तुलसी जरूर रोपण किया जाता होगा और गुरु इसकी महत्ता जरूर बताते होंगे, ताकि यह फुल लाइफ इसके साथ समीपता प्राप्त करता रहे, कहीं भी जाए कहीं भी रहे। तो यही कहता हूं कि महत्ता गुरुओं के द्वारा और शास्त्रों के द्वारा हम जानते हैं, ये विद्महे कहलाता है। अमृत स्वरूपा देखते हैं, जानते हैं विष्णु भगवान को प्रिय है, विष्णु प्रिया श्री तुलसी विद्महे और विष्णु प्रियाय धीमहि ध्यान करते हैं, तन्नो अमृता प्रचोदयात्। अमृत स्वरूपा वह हमें प्रेरित करे, ब्रह्म की जर्नी में प्रेरित करे, आत्म साक्षात की तरह बढ़े। तो अच्छा ठीक है, आगे हम लोग देखें दूसरे में लिखा है ना, क्षीर सागर कन्या। इसका मतलब है कि समुद्र मंथन से इनकी उत्पत्ति हुई, बहुत सारे रत्न निकले थे इसमें। तो कोई भी आता था तो समझता कि यार एक से एक बढ़कर आने लगे। शुरू में ही विष तत्व इतना निकला कि पहले कसाय कलमश निकलता है, कहीं भी मंथन हो, शरीर के भीतर में समुद्र मंथन किया जाए। ये 14 रत्न कहा कि शरीर के भीतर है ये मंथन की प्रणाली, इसमें भी ये सारे निकलने लगेंगे योगिक क्रियाओं से। ऊपर सहस्रार चक्र है, वो देवताओं का एक तरह दिन सर्प है, महासर्पणी इसको कहा गया। तो सहस्रार चक्र सहस्र फंड फैला है, देखिए यहाँ भी है और नीचे भी नीचे है, और महासर्पणी है काली। तो इसमें रीढ़ के हड्डियों के भीतर में ही यह कह दी मथानी कह दिया गया इसको, और पूरे शरीर के भीतर में समष्टि जो व्यष्टि चेतना घुली हुई है, इसके भीतर में कोई सभी तरह के रत्न भरे पड़े हैं। बस ये सेवा कोशेषु अनंता रिधि सिद्धियां, और हम कंगाल हैं तो समुद्र मंथन करें, यानी कुंडलिनी जागरण के प्रोसेस को समुद्र मंथन कहा जाता है। सहस्रार से मूलाधार, मूलाधार से सहस्रार, जैसे मथानी लगा करके घर घर रस्सी किया है, ईड़ा पिंगला, बस ईड़ा पिंगला रस्सी है, इसके द्वारा हम खींच रहे हैं, अनुलोम विलोम क्रिया कर रहे हो तो, या फिर जा करके अपने सतरजतम को एकाकार कर रहे हैं तो निस्त्रिगुण्य हो जाता है साधक और मलाई उसका बाहर निकलता है, यही अपनी चेतना ऊपर उठने लगती। तो पहले कसाय कलमशों को चक्रों की क्लीनिंग करता है, इसे कह दिया कि विष पहले निकलता है, उगलता है। तो कुसंस्कार पहले भस्म होता है इस तपस्या की शक्तियों से, उसी में अपना। अब नहीं तो समुद्र के भीतर में वो लोग क्या कर, धनवंतरी आदमी उधर कहाँ पानी में डूबे हुए थे, हाथी वगैरह समुद्र का चीज है, उसमें से निकल गया था हैरावत। इसके आध्यात्मिक दार्शनिक फिलॉसफी होता है, जिसको पूज्य गुरुदेव ने वाङ्मय 15 में दिया है। तो शरीर के भी वो कुंडलिनी जागरण में सारे तत्व निकलेंगे। धनवंतरी का मतलब होता है आरोग्यता आ जाती है। देखो पूजा भर हम करें और इसका लाभ न लें तो ठीक है, बाहर के लिपा पोती से कितना दिन निरोग रहेंगे, भीतर की हम क्रियाओं कर लेंगे तो भीतर से धनवंतरी निकल जाएगा। ये है शरीर के भीतर से योगिक क्रियाएं साधक को भीतर से ही पूरा रिद्धि सिद्धियां दे लेती है। सब जितना कहा गया यूनिवर्स में, ये शोध का विषय होना चाहिए, खास करके जो शोध साधक हैं, ये भीतर के अंतरंग का मानवीय बॉडी को जिन्होंने प्रयोगशाला बना लिया है, इसका लाभ लेकर के और इसके लाभों को हमें बांटना चाहिए। तब बेचारे अब कोई गरीब है तो कुछ भी नहीं, तो उसका बॉडी तो है, और यदि बॉडी है तो सारा ब्रह्मांड लेकर घूम रहा है, तो क्यों नहीं इस तकनीक को बता दिया जाए कि अकेले क्या जी करना। बिल्कुल कंगाल आदमी भी और ऋषि लोग के पास क्या होता है, कहीं मन उधर ये थे अपने दंडायन ऋषि, कहीं पड़ा हुआ है समुद्र के किनारे, झील के किनारे, और पूरे ब्रह्मांड को लगता था कि माली पड़ा। सिकंदर जैसा व्यक्ति मुकुट उतार कर प्रणाम कर रहा जिसको, तो समझाया जाए कि भीतर की सारी सिद्धियां हैं, रिद्धियां हैं, इसका साक्षात्कार कर लेते। और ईश्वर ने किसको नहीं दिया, बाहर के ही बैसाखियों के लिए रोते रहे जीवन भर। यही बता दिया समुद्र मंथन की प्रणाली में। रंभा निकली थी अप्सरा, अब भीतर के जीवन में तो जो ये होती है कलात्मकता आ जाती है, भाव संवेदना आती है, ये सब उसको कह दिया गया अप्सरा के गुणों का। साधक के कलात्मक जीवन जीने लगता है।
हाथी परिश्रमशील बन जाता है, घोड़ा आश्वस्त शक्ति उसका होता है, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, सब निकले थे भीतर से। तो ये इसका उन्होंने ये बता दिया है और इसका इसका वैज्ञानिक फिलॉसफी दिया है कि ये सब क्या है, ये पौस्तु परिजात शूरा धन्वंतरी चंद्रवण, ये सब उसमें रत्नानिधि चतुर्थ प्रतिदिनम कुर्वन्तु मंगलम, हर दिन हमारा मंगल करे। तो वो अपने शरीर के भीतर की साधनाओं का हम लाभ ले सकते हैं इनसे। तो क्षीर सागर की कन्या है, यानी कि हमारे अपने भीतर भी इसको, तुलसी का पौधा यदि बाहर है तो भीतर भी होगा, उसको भी निकाल सकते हैं। और बाहर रह रहे हैं तो बाहर हम प्लांटेशन करके भी लाभ ले। बाहर बाह्याभ्यंतर सूची। आगे हम लोग देखें, बहुत बढ़िया है, दोनों हाथों में बर्फ है, मुद्रा धारण करे, तो 2 और 3 देख लिए। 4 और 5 वाले कड़ी में हम लोग देखें इस मंत्र में, हे तुलसी अवृक्ष होते हुए भी तुम वृक्ष रूप में दिखाई देते। ये कितनी काम की बात है, अवृक्ष होते हुए भी। इसका मतलब है कि आप ब्रह्म स्वरूपा हैं, आपकी शक्ति को देखा नहीं जा सकता है, फिर भी आप प्रत्यक्ष रूप में भी दिखाई पड़ रही है। ऐसा तो जिससे प्रत्यक्ष अवतार हो जाता हो, खुद ब्रह्म ही अवतार लेकर के आए कृष्ण के रूप में, खुद ब्रह्म ही अवतार अब लेकर के आ रहा हो। 10 महाअवतारों में जो आते हैं, राम बन करके आ रहा हो, सुराम बन करके आ रहा हो, बुद्ध बन करके आ रहा हो, ये प्रज्ञा अवतार बन करके आ रहा हो। तो ब्रह्म के समझा जा सकता है इसमें ब्रह्म तेज का काफी घनीभूत मात्रा आप तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं। यानी ब्रह्म का वनस्पतियों में दर्शन इसके द्वारा लाभ ले रहा है। तुम्हारे समान केवल भगवान विष्णु ही है। वाह, अत्यंत सात्विक, अत्यंत सात्विकता के लिए यहाँ पर कहा कि आपसे श्रेष्ठ सात्विक भगवान विष्णु है, दूसरा कोई नहीं। तुम भगवान विष्णु को प्रिय हो। देखना, त्वमेव जगतां धात्री त्वमेव विष्णु वल्लभा, और संसार का पालन करने वाले। इन सूत्रों को हम लोग देखें, 6वां में देवताओं द्वारा सेवित हो, मुक्ति प्रदान करने वाली। इसका मतलब है कि माइंड को फ्रेश करता हुआ कि बंधन चिंतन प्रणाली में ही होता है, वो दिखाई नहीं पड़ता है। भव बंधन तो कहाँ कोई संसार में रस्सी बांध के रखा हुआ है, वो अपने से अपने आप को फंसा लिया है। बिल्कुल यूं ही भ्रमात्मक चिंतन करके कुल गोत्र जाति वर्ण आश्रम रूपाणी खड़ भ्रमा इन दिग्भ्रांतता को मैं अपने से उलझा करके रसी बांध लिया, मकड़ जाल जैसे। तो इन सब दिग्भ्रांतता को नष्ट करते हैं। और भी देखें, तुम्हारी जड़ में विष्णु, छाया में लक्ष्मी का निवास। ये गुण बोधक भी है, ऐसे नहीं कि यहाँ पर जाकर उसमें कोड़े में विष्णु भगवान का मूर्ति निकल जाएगा। यानी विश्व बंधुत्व की भावना ये हर एक आदमी के ससुराल में दबी पड़ी है, वो जगने लगती है। इसके बायोप्लाज्मिक ऑरा का सेवन किया जाए तो या औषधियों के रूप में लेते हो। जब दारू पी करके आदमी अपने खोपड़ी को अंडमंड कर सकता है, तो कुछ ऐसी भी औषधियां होगी जिसका सेवन किया जाए तो भीतर से सत्य को भी देखना शुरू कर दे। तो ये उस औषधियों में आती है। प्रज्ञा पिया में देखिएगा, एक घटक में प्रज्ञा बुद्धि बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण घटक तुलसी है। उसमें ब्राह्मी शंखपुष्पी देखना, सब मस्तिष्क को रिफाइन करने वाली तुलसी उसका महत्वपूर्ण घटक होता है। अब प्रत्यक्ष लगा दिए हैं काफी, तो और भी देखें। अच्छा, मैं तुलसी को नमस्कार करता हूँ, ठीक है। तुम लक्ष्मी की सहेली, कल्याणप्रद, पापों का हरण करने वाले और पुण्यदात्री, ब्रह्म के आनंद रूपी आंसुओं से उत्पन्न, हर्ष के भी आंसू होते हैं, कितने प्रसन्न आह्लाद आया होगा उनका, और वही जाकर के ये बन गया। तो ये आह्लादक नारद के द्वारा स्तुत्य आपको नमस्कार है। नारायण भगवान के मन को प्रिय वाली हे तुलसी, आपको नमस्कार है। कितना शानदार। ये जो अगला स्लॉट है 10 से लेकर के 15 तक वाला, इसमें भी बहुत काम के हैं। और इसका हम लोग जाने अनजाने में प्रति वर्ष हम लोग ये श्राद्ध तर्पण पिंडदान कर लेते हैं, क्योंकि वो जरूरी होता है ना। पितृमोक्ष अमावस्या एक पर्व आता है, यह पूरा ये सनातन धर्म में जो पर्व त्योहार रखे गए हैं उसमें सबसे बड़ा पर्व यदि कोई है तो यही होता है पितृपक्ष। क्योंकि इससे बड़ा में 10 दिन का ये दुर्गा वाला था, इस नीचे वाले में था, लेकिन दुर्गा पूजा वाले सत्र तो 10 दिन के बाद खत्म हो गया, विजयादशमी और सत्र। लेकिन एक ऐसा भी पर्व है जो 15 दिन चलता है, और वह है पितृमोक्ष वाला।
ताकि कोई आदमी ये मत बहाना कर ले कि हमको पितरों को पूजा करने का अवसर नहीं मिला, स्मरण करने का। 15 दिन में एक भी दिन संडे आया होगा, कहीं तो यहाँ निकाल ले, कल नहीं थे आज कर ले, आज नहीं तो कल कर ले। एक भी बालक हो, बूढ़ा हो, सब यहाँ पर इस अरण्यक में, प्रज्ञा को अरण्यक में उस दिन सब करते हैं, बालक, बूढ़ा, महिलाएं, सब दूर दूर से लोग आते हैं ये करने के लिए। पितरों के से श्रद्धा दे, हम शक्ति दे, विशुद्ध वैज्ञानिक, और कोई उसमें लेंदी व्यवस्था नहीं, मंत्र और श्रद्धा और जल और मामूली से ये औषधियों की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल बिना खर्च का। तो इसमें यह रखा गया है, गुरुजी ने लिखा है, गुरुजी जब हम सब लोग श्रद्धा से गुरुजी कह देते हैं, वो युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ महाप्राज्ञ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी को, क्योंकि उन्होंने इतना लिखा है, इतना तप किया है कि आज के युग के लिए जो आवश्यक है उन्हीं सूत्रों को दिया है। अनावश्यक मनोरंजन मात्र के लिए कुछ भी नहीं लिखा, जो आज की नीड है उसके लिए लिखा है। इसलिए युग ऋषि शब्द कहीं कहीं हम लोग जो बात में जो प्रयोग कर लेते हैं तो समझिए कि उधर कुछ संकेत है। तो उन्होंने युग ऋषि ने एक अध्यात्म के वैज्ञानिक प्रतिपादन में एक बुक लिखा, उसमें लिखा है, उसका हेडिंग है पितरों को श्रद्धा दें और वे शक्ति दें। पितरों को सिर्फ श्रद्धा देनी है, और श्रद्धा कोई वस्तु जैसी नहीं लग रही है, वो तो भाव श्रद्धा है ना, भाव संवेदना, कारण शरीर से के तरंगों फेंकना है। और ये यदि उसके साथ जुड़े रहे, कर्मकांड कर दिए जाते हैं हल्का फुल्का की, वो श्रद्धा के साथ ट्यूनिंग करने में मदद करता है। बस दिवंगतान समुद्री से श्रद्धा सद्भावना व्यजते तत्शुभम कर्मम श्राद्ध तर्पणम उच्यते। पितरों के प्रति श्रद्धा के अभिव्यक्ति को श्राद्ध कहा जाता है। श्रद्धा भाव संवेदना का व्यक्ति है, श्रद्धा का विशेषण श्राद्ध है। दिवंगतों को जो प्रकाश के बॉडी में है और फिजिकल बॉडी में नहीं है, वो लोग एथरिक में, एस्ट्रल में, कॉस्मिक, काउजल, इन्हीं बॉडीज में है और बहुत शक्तिशाली बनकर काम कर रहे हैं। अपने ही घर के पितर लोग, लेकिन उनका नाम पता हम लोग 3-4 पीढ़ियों को भूल गए। तो ठीक है, कम से कम एक आध स्मृति में कहीं रखना चाहिए, जिनका जो पर्सनालिटी अच्छा रहा हो, जिए हो, तो वो स्मरण मेमोरी में जिनके घर में होते हैं, तो पितरों के प्रति श्रद्धालु जरूर रखते हैं। अपने पितरों में से फादर दादा वालों को देखे जो कि कोई अच्छा समाज काम किया हो, उनको फोटो रख करके और प्रतिदिन दर्शन मात्र से लाभ मिल जाए। फोटो रखने का उद्देश्य होता है कि घूमते फिरते आवे तो मेमोरी में आ जाए, बस एक झलक दिख जाता है तो कुछ ना कुछ आदमी सोच ही लेता है कि क्या सोच रहा है। हम लोग इतना बड़ा समाज सेवा किए और एक लड़का लायक न निकला, लायक दादा के नालायक बेटे तो हम नहीं बन गए, हम लायक गुरु के नालायक शिष्य तो नहीं बन गए, लायक भगवान विष्णु ने भेजा ही यहाँ पर आकर के, तो उसका हम स्मरण तो नहीं भूल गए कि क्यों आए थे, क्या करने थे, मरने के बाद कहाँ जाना है। गायत्री मंत्र में तत् अक्षरीशिक होता है, तत् उसको तो स्मरण करता है कि नहीं, रात दिन याद चलते फिरते हम, तो हम लोग यदि उसको स्मरण करते हैं तो निश्चित माना जाए कि भुलकड़ी नहीं होगी और पाथवे नहीं डगमगाएगा। थोड़ा सा अनबैलेंस हुआ भी तो तुरंत संभल जाएगा आदमी, तत् बस। तो वो यहाँ पर ये जानकारी में है कि पितरों को हम श्रद्धा दें, शक्ति दें, और उनको श्रद्धा की अभिव्यक्ति मात्र 2 ही तरीके से होती है। यदि कोई काम करते करते अपने पितर लोग मर गए, पिताजी दादाजी, कोई मान लो कोई अच्छा काम समाज में कर रहे थे और बीच में ही छोड़ करके उनका शरीर कांत हो गया, देहांत, तो उनके छोड़े काम को पूरा करना पितरों के प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होती है। और निश्चिंत हो जाते हैं कि वो सिस्टम जो समाज के लिए था, समाज उपयोगी कार्यों को करना ही, लोक सेवा के कार्यों को ही पितृऋण कहा जाता है। यदि हम नहीं कुछ कर पाए उसमें आगे योगदान, और यदि किसी गलत प्रणाली से अपनी मृत्यु हुई हो तो उन दोषों को अपने जीवन में बाकी बचे हुए जनरेशन न अपनावे, तो वो खुश होता है कि चलिए हमारी तक ये रोग रह गया और बच्चों ने उसको नहीं अपनाया। इसलिए देव यज्ञ में उसको छोड़ना पड़ता है कि बुराई छोड़िए देवता बनने के लिए। पंच यज्ञ सहितम श्राद्ध कर्मम अहम करिष्ये, 5 वैरायटी की यज्ञ प्रणाली यही बता रहा है इसमें। तो इस कड़ी में पितरों के साथ में संपर्क स्थापित करने के समय में देखते होंगे जब श्राद्ध तर्पण होता है तो यही पद क्या है, वृद्धा भवति बिना श्री तुलसी विप्रा ये अपनी श्राद्धम प्रकुर्वते। जो भी व्यक्ति श्राद्ध कर्म कर रहा है, तर्पण वगैरह कर रहा है, और उसमें यदि तुलसी का पत्ता नहीं डाला है, तुलसी का पत्ता डालते ही पवित्र गंगा जल बदल जाता है, औषधीय बन जाता है, क्योंकि विष्णु खुद आ गए इसमें। देखिए वो तो खुद ही विष्णु का चरण आ गया वहां।
अब यहाँ पर करता है कि तुलसी, देखिए, बिना श्री तुलसी विप्राम ये अपि श्राद्धम प्रकुर्वते वृथा भवति तत्श्राद्धम, वह श्राद्ध निष्फल जाता है। पितृणाम न उपकक्षते, और पितरों का उद्धार नहीं कर पाते, क्योंकि सारे पितर ऊपर सात्विक वाला जर्नी होता है, कॉन्शसनेस का रिफाइंड जर्नी है, तो आशा लेकर के रहते हैं। तो यहाँ भी हम लोग सभी पात्र में कि डालिए, कुछ तो डालते हैं। तुलसी भी, तुलसी का तो कमाल के यहाँ जंगल, इन्हीं सब गुणों के चलते यहाँ पर जंगल कहा कि यहाँ के जो भी अरण्य के युवा हैं और जो साधक हैं, सब लोगों के सहयोग से कन्याएं, बच्चियां, बच्चे सब मिल करके आप कोई आ जाता है आश्रम में कहीं भी आदमी, तो आधा तो ब्रेन वॉशिंग केवल हो जाता है। रास्ते में 1 किलोमीटर तक दोनों तरफ में बिल्कुल तुलसी का भी, श्यामा तुलसी कि मॉर्निंग वॉक में आने वालों का भी लाभ मिल जाए। आश्रम में जहां भी दिखे तुलसी, तुलसी का घनीभूत, क्योंकि हम लोग प्राणायाम करें इसका लाभ ले, तुलसी का काढ़ा सेवन करें औषधीय गुण के लिए। तो यही इसका लाभ मिलता है कि आखिर इसका इतना अधिक क्यों प्रगति दिखती है, तो इसमें इसकी भी भूमिका है तुलसी की। तो आगे हम लोग देखते हैं तुलसी का, देखिए तुलसी पत्र देखते हैं, पत्रमुत्सृज्य यदि पूजा करोति वे, इसका हिंदी में यहाँ पर अभी पढ़ी है दीदी, उसको हिंदी में हम लोग देखें, संस्कृत को कहीं कहीं टच करेंगे। हाँ देखते हैं ना, देखिए आप लिखा है, जो ब्राह्मण श्राद्ध में तुलसी का प्रयोग नहीं करते वह श्राद्ध पितरों तक नहीं पहुंचता है, व्यर्थ करना चाहिए। और कुश व्रत कहीं मिला ना मिला, वहां पर होने जाने, अभी तो कुश कहीं कहीं तो खोजते हुए आ जाते हैं, यहाँ आश्रम में आते हैं कि कुछ यहाँ पर दीजिए, उधार नहीं मिला, तो नहीं मिला तो रखना चाहिए था ना कुछ, कम से कम कहीं उसका आसन बना लेते, रहेगा तो उसको कुछ ही लपेट लपाट कर आसन बना ले। कुछ आसन सबसे बढ़िया श्रेष्ठ होता है साधना के लिए। नहीं मिल पाया तो फिर अपना कंबल बिछा के करें। तो यह भी रह गई बात। तो ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा यहाँ देखिए, तुलसी के मनकों की माला समस्त मनोकामनाओं को पूरा कर दे। कुछ लोग तुलसी की माला पहन रखते हैं, कुछ है ये चंदन की माला। तो जप होता है, गायत्री महामंत्र का जप करें या कोई भी, तब देखिए इन्हीं 3 तरह के मालाओं का अधिक प्रयोग होता है। कुछ स्फटिक का ये करते हैं, और ये कमल गोटा का, तो उसमें डिवाइन प्रॉपर्टीज और रेडिएशन को देखते हुए किया जाता है। लेकिन इसमें सबसे श्रेष्ठ होता है तुलसी वाला माला। तुलसी की माला, चूंकि गायत्री मंत्र खुद ही सात्विक है अत्यंत, और तुलसी का वनस्पतिक भी बहुत सात्विक है, तो उंगलियों में भी स्पर्श कर रहा है, वो स्पर्श से भी लाभ दे रहा है, क्योंकि जड़ में एक तुलसी का कोई जड़ है उसका जो बनाया गया हो, तो वो 100 वर्ष तक उसका उत्सर्जन क्रिया बनी रहती है। वो उन्हीं का साहित्य पढ़ा, कुछ गुरुदेव का एक साहित्य में मिला कि यदि हम मकान बना रहे हो, मान ली कोई नया भवन निर्माण कर रहे हो, तो उसमें व्यक्ति यदि तुलसी के जड़ को लेकर के निकाला, तुलसी के जड़ को यदि उसको पीले कपड़ों में लपेट करके और एक छोटे से पात्र में, चाहे मिट्टी का हो या तांबे का हो, छोटे पात्र में रख लें और उसको बढ़िया से ढक्कन ढक दें और नींव में डाल दिया जाए, ऐसे जगह जहाँ की सीवरेज ना हो, यानी पानी का क्षीणन न हो, उसी नींव में कहीं थोड़ी ऊंचाई पर डाल दिए, तो अगले 100 बरस तक बिजली नहीं गिरता है। तो मुझे कितना अधिक विद्युत आवेश उसमें होता होगा कि उसको रिफ्लेक्ट कर छेक कर कहीं फेंक देता हो, तो कितना बढ़िया हो। तो एक है कि बिजली गिरा, कड़ी चलक नीचे लाया, अगर कि ऊपर ही से ऊपर ही फेंक दिया तो उधर जाकर गिरना है तो ठीक है, कहीं अपना तो काम कर उधर, लेकिन इन मकानों पर नहीं गिरा करते थे पर। तो यही सब इसका औषधीय गुणों को भी देखा गया है, उसकी वैज्ञानिकता को भी देखते हुए कहा। यहाँ पर हम देखें, तुलसी के मनकों की माला सात्विक है और चंदन रजोगुणी है। गृहस्थ आश्रम में हम लोग को कुछ पकवान चटपटर और थोड़ा सा ये है, मनोरंजन आनंद क्रीड़ा वगैरह सब चलती है, तो चंदन तक मुझे कहा कि छूट है, चंदन तक चल जाएगा कि चंदन की तुलसी माला ना मिला तो चंदन की माला से हम कर ले। रजोगुणी स्वभाव में इन दिनों का जनरल मानस है, लेकिन सबसे उत्कृष्ट होता है तुलसी का माला, जल्दी ही गायत्री मंत्र की सिद्धि मिलेगी। स्पर्श का भी देखें, स्पर्श का भी लाभ मिलता है, औषधि है। चंदन और रुद्राक्ष तमोगुणी होता है, शक्ति प्रधान है, ऊर्जा प्रधान होता है। तो सत्वगुणी के साथ में
तमोगुणी का प्रयोग बिल्कुल ही कुछ उल्टा पुल्टा जैसा होता है। तो वो उतना जल्दी लाभ नहीं है जितना कि हम ऊर्ध्वगमन करते हैं। ठीक है, तुलसी का जो वाम मार्ग है, जो उसका तंत्र पक्ष है, उसमें उसका प्रयोग किया जा सकता है, तब दोनों की गुणी आ जाए, क्योंकि हमें मूलाधार चक्र को जगानी है, करना है। तो जिस तरह का लाभ है वैसा औषधियों का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सात्विकता है, तो शास्त्रार्थ वाली जर्नी के लिए तुलसी का काम आता है कि हम, क्योंकि जीवन का अंतिम उद्देश्य है, जो ऊर्जा का नियंत्रण कर रहा है, उसके साथ हम क्यों नहीं जोड़ पाए। तो सात्विकता को देख करके यहाँ लिखा गया है कि तुलसी की मनकों की माला समस्त कामनाओं को पूरा करती। इस प्रकार जो ब्राह्मण नहीं जानता है वह चांडाल से भी अधम है। देखिए, जो शब्दों का प्रयोग उन दिनों ऐसा कर दिया है, हम यहाँ पर अधम का यहाँ पर मतलब होता है कि इस वैज्ञानिकता को, जो वनौषधियां हैं, ऋषियों का ज्ञान विज्ञान, हम ब्रह्म ज्ञान के ऋषि हैं, ब्रह्म विद्या के साथ रहे उसके प्रोफेसर हैं, यानी आध्यात्मिक प्रोफेसरों को ब्राह्मण कहा जाता है। तो आध्यात्मिकता को वृद्धि में जो भी घटक हैं, उस प्रोफेसर को जानकारी चाहिए, क्या डाइट हो, क्या खान पान हो, क्या एटमोस्फियर हो, तो उसके प्रोफेसर, उसके जो छात्र होंगे बढ़िया होंगे। तो इसको लेकर के इन शब्दों का प्रयोग किया है। तो अब अभी इसको थोड़ा सा मैंने कटु और तीखापन नहीं लगना चाहिए कि उनके भाव और किस भाव से रखे रहते हैं। तो हमें यदि आध्यात्मिक प्रोफेसर हैं तो उस विषय की सांगोपांग जानकारी होनी चाहिए। इतनी भर का संकेत दिया है। और देखिए इसमें कितना बढ़िया है। और जो लास्ट वाला कड़ी है, समय, हाँ ठीक है, लास्ट वाला कड़ी देखें। इस प्रकार यह तथ्य भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को बताया। इसकी महत्ता, इसके गुण, आध्यात्मिकता और लाभ, इस पर उन्होंने ब्रह्मा जी को बताया। ब्रह्मा जी ने नारद को, नारद ने सनक आदि ऋषियों, क्योंकि जो भी जाते थे वहाँ, ऋषिकेश वाला एरिया, वो सब नैमिषारण्य सब शुरू हो जाता था वहां से। बड़ा देवात्मा हिमालय वाला शुरू वहां से लेकर के पूरा उत्तरी जमुनोत्री से लेकर कैलाश पर्वत सारा एरिया तपोवन, इस एरिया में रिसर्चेज अधिक हुए। और चूंकि वो हिमालय का एरिया शुरू हुआ, नीचे धरातल पृथ्वी वाला मैदानी क्षेत्र शुरू हुआ, तो वहां पर मिलन बिंदु बढ़िया गंगा के किनारे मिल गया इन लोगों को साधना तपस्थली का। एक धातु नैमित सारण्य ज्ञान संगम उत्तम ऋषि नाम मुनिंचा बभुआ परमाद्भुता। बहुत बड़े सत्र लगाते थे और सौनक आदि ऋषिगण प्रश्न करते थे, और सूत्र जी, जिनके पास सूत्र ही सूत्र रहता था, ब्रह्म सूत्र, वो जानकारियां देते। तो इसलिए उनको दिया कि मनुष्यों तक पहुंचाना है, तो जो शुद्ध सौनक परंपरा के हैं ऋषि, इनको जरूर बता दिया जाए। तो नारद जी ने इनको, इन ऋषियों को दिया जिसका सही ढंग से सब जगह जा सके। और उसने वाला आदमी भी शानदार होना चाहिए, उससे कीमती तत्वों को जो खो जाए उसका एप्लीकेशन, इसमें इनकी बड़ी भूमिका रहती थी। सनक आदि ने वेदव्यास को, वेदव्यास गांव गांव में हर जगह जो उनका शिक्षण करें, महत्ता बताने वाले हैं ये औषधि और वेद के जानकारियों को, तो उनको बताया कि आप जहाँ भी जाते हैं गांव में कथा वाचक करने कहीं, तो आप इसकी महत्ता को बताएं। तो उन्होंने वेदव्यास जी को भी बताया। और उन्होंने जाकर देखिए, उन्होंने वेदव्यास ने अपने पुत्र को बता दिया, सुखदेव को, सुखदेव ने वामदेव ऋषि को बताया, वामदेव ने मुनियों को, और मुनियों ने मनुष्यों को बताया। तो ये हुआ करता है कि एक क्रम सही जगह पहुंच जाए। ऐसे आदमी को ज्ञान न दें जो कि एप्लीकेशन नहीं करता हो, इसलिए कहा कि कुपात्रों को न दे। तो देखा कि इसका कैसे विराट में फैलेगा, तभी पूरे पृथ्वी पर और जहां पर उग सकता है वहां इसके प्लांटेशन किए गए होंगे। तो ये इसमें रह गई। अच्छा देखिए, इसमें साथ में दिया है, और वह स्त्री हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है, यानी अब नारियों का सम्मान करने लगेगा। यहाँ पर यह है। और भाई हत्या, तो अब यह है कि भ्रातृ प्रेम उसका बढ़ जाएगा। ब्रह्म हत्या यानी ब्रह्म विद्या और गुरु और उसके प्रति सबकी श्रद्धा बढ़ जाएगी। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर, यानी कि अपने से सीनियर्स का सम्मान करना शुरू करेगा। इन शब्दावलियों का उन दिनों इस तरीके से प्रयोग होते थे। पाप पुण्य, इन दिनों पाप पुण्य के बदले में घाटा नाफा, यही कहा जा सकता है। जो घाटा वाला है वैसे काम न करे, जो मन बुद्धि आत्मा को रिफाइंड करता है वैसे काम करें। तो यह रह गई पाप में ऐसा शरीरांत होने पर। और देखिए हमें, और भी देखिए, वह महाभय से छूट जाता है। अज्ञानता भय पैदा करता है, और ज्ञान मिला भय से छूटेगा। महादुख,
आसक्ति है वो दुख पैदा करती है। ये अनासक्त यानी कि तपस्वी बनाएगा, शरीरांत होने पर वैकुंठ लोक को जाता है। वैकुंठ लोक तो प्रदान करने वाली यानी ईश्वरीय चेतना के एक शानदार आयाम में रहेगा निश्चित रूप से। यहाँ पर उपनिषद इति उपनिषद यानी कहता है कि एकदम हम बिल्कुल ये दावा करते हैं कि लाभ मिलना ही मिलना है, ऐसा यह उपनिषद है। देखिए इसमें दिखा सदें देहांते वैकुंठम अवाप्नोति, वैकुंठम अवाप्नोति इसका मतलब है कि एक बेहतरीन परम पद वाले आयाम में जरूर पहुंचा देगा, यानी मेंटल स्टेट को। तो ये बनौषधियां इसका हम लाभ में। देखिए थोड़ा सा समय है 10 मिनट का, इसमें एक स्क्रीन शेयर हम करना चाहेंगे। तो अमन जी हमारे छूट दीजिए, स्क्रीन शेयर करने का आ गया। तो इसमें देखिए, हाँ ये दिख रहा होगा, ये वाङ्मय नंबर 41 में का एक पूरा चैप्टर ही दे दिया है इसके लिए। उसमें है वाङ्मय नंबर 41 का नाम है जीवेम सर्वदा शतम, 100 वर्ष जियो। वाह, इसमें बिल्कुल केवल हैबिटेड नेचुरल प्राकृतिक बना करके, कभी रोग दुख हो गया तो इन वनौषधियों का सेवन कर ले, बस इतनी सी बात रखी गई। संयम परहेज जो करता है उसको तो ऐसे रोग नहीं आते, आ भी गया है तो इस तरीके से दूर कर लें। और एक चैप्टर को अलग भी निकाल करके रखा है, तुलसी के चमत्कारिक गुण, कहीं स्टॉल पर मिलेगा तो उसको हम लोग उसको ले सकते हैं। उसमें देखिए सभी तरह के रोगों का इलाज तुलसी से किया जा सकता है। तो इसको हम सरसरी निगाह से देखते जाएं, केवल लेके के लाइन को तो 33 पृष्ठ है बड़े वाले पृष्ठों में, तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ाते चल रहे हैं। यहाँ से देखते हैं कैसे बढ़ेगा। ये तो आगे नहीं सरक रहा है, तो हाथों से सरका के देखते हैं। अच्छा ठीक है, और सरकने लगा। यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तुलसी की सूक्ष्म शक्ति देखते हैं यहाँ पर, इस पराक्रम देखिए, सात्विकता, सरलता, कोमलता, भावुकतामयी है। उसकी समीपता से यह गुण समीप रहने वाले व्यक्ति को प्राप्त होता है। वाह, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, तुलसी की माला धारण करने से हृदयगत दुर्भावनाएं शांत होती है और अनिद्रा, देखिए इन दिनों निद्रा के रोग से कितने पीड़ित हैं लोग, बुरे स्वप्न, बहुत खराब स्वप्न आता है। देखिए ये सब सेवन करने लगे नवरात्रि भर में तो भी उसको बिल्कुल क्लीनिंग कर देगा। स्वप्न दोष, कितने युवा ऐसे हैं जो कि नाइट फॉल और ये सब में पीड़ित हैं बेचारे, पता नहीं चल पाता है क्या करें, क्योंकि उसका बीज है वो बहुत ही वीर्यवर्धक होता है। तुलसी का सीड है, पंचांग सेवन किया जाता है। पंचांग का मतलब जड़ भी, तना भी, पत्तियां भी, फूल भी और बीज भी, सब चमत्कारिक है। उसका जो मिल गया समझिए कि मिल गया धरती का कीमती हीरा, उसका प्लांट लगाए। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर बुरे स्वप्न दिखना, स्वप्न दोष तथा हृदय की धड़कन को लाभ पहुंचाता है। तुलसी की माला से किसी मंत्र का जप करने से चित्त शांत रहता है। ये देखिए कितना कमाल की बात है। तो और भी देखते बढ़ते जाएंगे, और बहुत सारा मैंने ये पढ़ लिया जाए। एक ट्रेलर दिखा रहे हैं कि इस बुक को उसमें से ढूंढ लेंगे। देखिए तुलसी का धार्मिक महत्व देखें, इसमें जो श्लोक कुछ दिए हैं उस श्लोकों पर थोड़ा हम फोकस करें। देखें यहाँ पर देखें, सर्वौषधि, इसको सर्वौषधि जी कहते हैं, रसेन नैव। देखिए यहाँ पर पूरा अमृतम मंत्र, देखिए यहाँ पर लिखे अमृत के मंथन के समय यह है औषधि। देखिए अमृत के मंथन के समय में यह औषधि वहां पर निकली, कई रसों से विष्णु के संपूर्ण प्राणियों को उपकार के लिए तुलसी को उत्पन्न किया। तुलसी का पूजन करने के समय कहा जाए, देखिए अकाल मृत्यु हरणम, देखिए संस्कृत के सूत्र दिए हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। वाह, तुलसी ये भी बहुत शानदार लगा, इसी से प्रेरित हुए थे इनका। जब साहित्य पढ़े तो कहा कि जब तीर्थ को घरवे के तीर्थ बनाइबो, नहीं भजन गाते हैं बच्चे, घरवे के तीर्थ बनाइबो और कहा तो बाहर घूमने ना जाइबो तीर्थ धाम में। यहाँ लिख रहे हैं तुलसी काननम राजन गृहे यस्य तिष्ठन्ति तद गृहम तीर्थ रूपम तो नायंती यम किंकरा। घर में एक तुलसी तो लगा लिए, तब इसलिए कहता है कि तोड़िए मत, एक ही लगाए हैं पूजा के लिए। अब काढ़ा बनाएंगे तो कल ठूठ हो जाएगा, ठूठ तुलसी माता जल लीजिए, कैसे कितना खराब लगेगा, तो इसलिए मना किया गया। लेकिन जिसके घर में तुलसी का जंगल लगा दिया हो तो इसका प्रतिदिन काढ़ा का सेवन करेंगे और लाभ लेंगे उसका।
तो यही लिखा गया है, जिसके घर में तुलसी का जंगल हो तो समझिए वह तीर्थ है। बस वो गए थे ना वहां पर, क्या बोलते हैं, हनुमान जी, तो देखा लंका में एक घर में तुलसी का, जरूर विष्णु भक्त होगा यहाँ पर कोई, तो विभीषण का घर निकला। सुमंत भी गए थे इनको लेकर के मिलाने के लिए, इनके पूरा अयोध्या के वासी थे इन लोग, कुछ रानियां गए थी, भरत गए थे मिलाने। सुमंत बहुत चतुर मंत्री, देखना चाहते थे कहाँ पर होगा, वो भी तो पहली बार गए, लेकिन देखे टीला पर चढ़ चढ़ के देखते रहते थे कहाँ पर मिला। तो एक जगह दिख गया, तुलसी तरुवर विविध सुहाए। इसका मतलब है कि राम सीता लक्ष्मण जहां रहते थे तुलसी के पौधा लगाया करते थे। हम उनके भक्त हैं तो हम भी जहां रहें एक परिसर होना चाहिए, माहौल। और भी कहूँ कहूँ सिया कहूँ लखन लगाए, इन्हें खाली महिलाएं पूजा करें और पुरुष लोग क्या करेंगे, खाली ये वैरायटी की औषधियां दी, कहूँ कहूँ सिया कहूँ लखन लगाए। और तुलसी तरुवर विविध सारे वेराइटियों का तुलसी लगाते थे, ढेर सारी उसकी प्रजातियां हैं, सबके अलग अलग गुण हैं, कमाल के। तीर्थ बन गया था वहां पर, देख ली वह ये है राम जी का घर। और देखिए यहाँ पर ये बहुत कमाल का है जो सूत्र दिया है, देखिए फल प्रदान, जिसको देखने मात्र से सब पापों का नाश, स्पर्श मात्र से पवित्र होता है। ये इधर वाला सूत्र देखिए, नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान, तुलसी वन का संसर्ग, तीनों एक समान ही उपलब्ध होता है। ये देखिए, तुलसी लगाने से, पालन करने से, सिंचने से, दर्शन से, स्पर्श करने से मनुष्यों के मन विचर्म काया में सुनते हुए पाप भस्म हो जाते हैं। इधर का संस्कृत का सूत्र है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी। हे तुलसी, आप संपूर्ण सौभाग्यों को बढ़ाने वाली, सदा आदि व्याधि को, शारीरिक और मानसिक दोनों रोगों को नष्ट करती हैं, आपको नमस्कार है। और भी देखिए, हे विनीत पुत्र, देखिए यहाँ पर प्राचर्य तुलसी यदि विशिष्टता यहाँ पर देखिए, प्रातः संध्या, ये इसके लिए यहाँ पर काढ़ा का सेवन करने की बात बनती है। अब जितने भी सत्र में आते हैं, खूब तीनों टाइम अपना तुलसी काढ़ा मिलता है, खूब गाढ़ा, और इतना आनंद आ जाता है कि क्या क्योंकि हे आप देखिए, प्रातः सायं, जो भी साधक प्रातः, मध्याह्न तथा शाम को जो तीनों संध्याओं में तुलसी का सेवन करता है, ऊपर लिया है। और देखिए इसके यहाँ पर देख लेते हैं ऊपर में क्या लिखे हैं, यहाँ उसकी काया वैसे ही शुद्ध हो जाती है जैसा कि सैकड़ों चंद्रायण व्रत से होती है। चंद्रायण व्रत में एक महीना लगा, कहाँ गए, वो किया, सेट किया ना किया, कम भोजन पर रहे ना रहे, घर ही में हम चंद्रायण क्यों नहीं कर ले? उसके जीवन में कभी चंद्रायण करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, शरीर ब्राह्मण बन जाता है, उन्हें एकादशी व्रत की भी जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही तो एकादशी रोज विष्णु का सेवन कर रहा है। कितना ही कमाल की चीज है, वाह। हमने इसलिए इसको देखा कि तब कितना बढ़िया है, चंद्रायण तप का लाभ मिल गया। किया जाता था शरीर को शुद्ध ब्राह्मण बनाने के, तो शरीर को ब्राह्मण बना देता है त्रिकाल संध्या तक लेना इसमें तुलसी का सेवन। तो यहाँ पर देखिए सीधे नीचे जाते हैं, आगे आइए। तुलसी में सब देवता रहते हैं, ठीक है। केवल संस्कृत वाले सूत्रों को हम थोड़ी झांकी देख लेते हैं, समय भी देख लेते हैं, 3 मिनट है। ये देखिए, कार्तिक में तुलसी को देखने, पद्म पुराण का एक सूत्र लाया है, कार्तिक में तुलसी को देखने, स्पर्श करने, कार्तिक में तुलसी पूजा होता है, तुलसी पूजा। अच्छा, ये है एक बात याद आ गई तुलसी पूजा को लेकर के, वो कार्तिक के शुक्ल पक्ष एकादशी को होता है। और ये जो 10 महाविद्याओं में एक धूमावती है, वो दरिद्रता वाली हैं, मन खराब और ये कंगाली का जीवन जीते हैं। तो 4 माह होता है ना, आदमी बाहर नहीं जा सकता है कमाने धमाने, वर्षा ऋतु रहता है ना, शुरू हो जाता है आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से, और 4 महीना चतुर्मास। अब कहाँ जाएंगे, बारिश में सब खेती बाड़ी बंद रहता है, व्यापार नहीं चल रहा है, ग्राहक नहीं आ रहा है, खेती बाड़ी में भी लगा दिया है तब धान, अब वहां पर यह रह गई। शादी विवाह तो होना ही नहीं है क्योंकि हर जगह पानी पानी है, बरसात है। तो ये 4 महीना के बाद अब जैसे ही खत्म हो जाता है एकादशी के दिन, एकादशी खत्म होता है उसी दिन तुलसी का पूजन, यानी अब उसको काटेगा। यानी धूमावती का ठीक उल्टा है कमला, दरिद्रता का नाश करती है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी का वहां से अपना देखिए कितना कमाल की बात शुरू हो गई थी। तो वो बहुत ऋषियों ने सोच समझकर पर्वों का भी निर्धारण किया है। तो यही इस पर बात आई है, यहाँ तो चल रहा था कार्तिक में तुलसी को देखने, स्पर्श करने। उधर अब बरसात खत्म हो गया तो बढ़िया से उसका चलेगा भी रोशन, वृक्षारोपण उसका।
अपने ग्रुप में एक हैं ये गाजियाबाद के बड़े, ये उनका अब जो क्लास लेते हैं ना सुशील त्यागी जी, इतना हजारों वो प्लांट से बोते रहते हैं, बांटते रहते हैं पूरी अपनी टीम के साथ युवाओं का उधर क्षेत्र में। उनको नमन है और इस प्रयास को नमन है, जहां जहां इस तरीके की तुलसी का जो 8 प्रकार की तुलसी का सेवन करते हैं। देखिए हम बढ़ते हैं सीधे, 1 मिनट रह गया है तो 8 प्रकार की तुलसी इसी में केवल आगे बढ़ा दिया है। देखिए यहाँ पर कुछ इसकी तुलना का कफ वात सब इसमें सब दिया है, मजा आ जाएगा पढ़ेंगे तो। वांग में नंबर 41 हर देखिए लिखा है जीवी में सर्वदा सतम 100 वर्ष दिए। होम्योपैथिक मत उसका रासायनिक संगठन पूरे इंसाइक्लोपीडिया है ये पूरा तुलसी के बारे में, इंसाइक्लोपीडिया। इसमें पूरा देख सकते हैं एल्कोलाइड्स होता है, ग्लाइकोसाइड होता है, ट्रेनिन होता है, सेवलिन होता है, ताकि वैज्ञानिकों को इसकी जानकारी मिल सके। देखिए माइक्रोलेक्ट्रियोसिस देखता है, ट्यूबरकुलोसिस जैसे सबको खत्म। आधुनिक मत वैज्ञानिक प्रयोग देख रहे हैं यहाँ पर, आधुनिक मत एवं वैज्ञानिक निष्कर्ष, परीक्षण, परिचय, तुलसी की जातियां देख रहे हैं ना कितने, एगो सुरसा जाति है यहाँ पर सभी, उसका इसमें जानकारी इसमें दे दिया। ऑसिमम संक्रम ये देखिए किसमें, अच्छा ये देखिए हॉली बेसिल, इसका मरुख मरुआ तुलसी, कुठेरक ये हिंदी में नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम जिसमें दे दिया है सिंगिया कुचला भी कहते हैं कहीं कहीं। बरबरी तुलसी के, वन बरबरी तुलसी जैसा, दमनक दमना तुलसी। तो हम लोग का भी नक्षत्र वाटिका में 5 प्रकार की तुलसी इसमें से उपलब्ध है। कर्पूर तुलसी है, दमनक वाला है, और वो सब भी मिले, श्यामा तुलसी है, रमा तुलसी है, विष्णु का, ये सब उसमें इसका अधिक ये वाला होता है, इसमें लाभ लिया जाता है। ऑक्सीमम सैंक्टम इसमें जो दिए जाते हैं, इनमें ऑक्सीमम सैंक्टम देखिए नीचे लिखे हैं, उसमें देखिए ना ऑक्सीमम डेसिलिकम, ऑक्सीमम अमेरिकन, यहाँ पर ऑक्सीमम डेसिकुलम जो आज के नाम है, ताकि आज के लोग उसके बोटनिकल नेम से भी परिचित हो सके। ऑक्सीमम ग्रेटिसिकम, ऑक्सीमम क्लीमंडर चरिकम कर्पूर तुलसी का नाम, ऑक्सीमम सैंक्टम, ऑक्सीमम विरिडी। इसमें से ऑक्सीमम सैंक्टम श्यामा तुलसी का नाम, ऑक्सीमम सैंक्टम को प्रधान एवं पवित्र तुलसी माना जाता है। तो इसमें भी ये बात बनी है। ठीक है, इसकी भी प्रजातियां हैं। तो अब बस यहीं पर हम समापन करते हैं अमन जी, और टाइम हो गया है हम लोग का प्रश्नोत्तरी का, तो इसको रही बंद कर लीजिए पहले, ये शेयर स्क्रीन बंद कर ले, बंद हो गया जी तो बाबा जी। अब हाँ जी, तो धन्यवाद। और इसमें हम लोग देखें तो ये बुक जरूर रखा जाए, तुलसी चमत्कारी गुण, ये आपने वांग्मय सेट में से उसको बुक रखा गया, तो उसको खोलना, निकालना, पढ़ना सब दिया इसमें, कि महिलाओं के किसी भी प्रकार का कहीं का भी उसका रोग हो, तुलसी से कैसे उसको दूर करें, कोई भी बंध्यत्व भी मिटा सकता है। और फिर जाकर के इसमें एक जगह दिया है कि जो ये गर्भ निरोधक गोली की भी जरूरत नहीं पड़ती है, तुलसी को कैसे सेवन करेंगे तो वहां काम करेगा, और कहाँ पर कैसे सेवन करेंगे तो बंध्यत्व को दूर करेगा। और भी पुरुषों के सभी तरह के नपुंसकत्व से लेकर सब, पुरुषों के रोग, महिलाओं के रोग, बच्चों के रोग कौन कैसे करें, इसलिए बहुत कमाल का है पुस्तक। तो छोटे रूप में भी मिल सकता है तुलसी चमत्कारी गुण। तो हम लोग अब सीधे आते हैं इसमें। जी प्रणाम। जी बाबा जी। हाँ, तो इसमें हाँ, जिनके भी प्रश्न हो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। या कोई भैया का हैंड रेज है। वैज्ञानिक जो देखिए यहाँ पर एक हैंड रेज आया हुआ है विष्णु जी का, बोला जाए तो। जी भैया। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम बाबूजी। इसमें उपनिषदकार कह रहे हैं कि रात्रि में तुलसी का स्पर्श न करें, इसका वैज्ञानिक पे थोड़ा प्रकाश चाहिए बाबूजी। और फिर अगली कह रहे हैं कि पर्वों के दिन तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए, पर्वों पर यदि कोई तोड़ता है तो वह विष्णु द्रोही हो जाता है। अच्छा ठीक है, इन दोनों पर धन्यवाद। इन दोनों पर हम विचार करें। रात्रि को तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, तुलसी नहीं सारे वृक्ष जो हैं रात्रि को शयन करते हैं, और शयन करने का मतलब होता है कि बैटरी चार्ज करते हैं। अब मान कि इनको काम ले, दिन भर तक काम लिया, रात को भी तो काम ले रहा है, इनसे नहीं कह देते हैं घर में भी, तो बैटरी चार्जिंग प्रोसेस होता है। दिन सविता है तो रात्रि सावित्री है जी। तो इसमें रहता है कि विष्णु दिन है
तो लक्ष्मी रात्रि आगे, उसमें आगे रात्रि को लक्ष्मी पूजन की है, तो उसमें जो रात्रि शब्द आ गया है वो बैटरी चार्जिंग प्रोसेस का शक्ति के रूप में आता है। तो वो अपने आप को भी वो उसका शक्ति में, आंवले वगैरह देखिए सारी पत्तियां सो गई रहती है, लेकिन उस समय कोई पेशेंट आ गया तो उस समय आपातकाल में उसका तोड़ा जा सकता है प्रेयर करके। देखिए प्रेयर के मंदिर दिया है, नहीं तो दिन में यदि उसको संग्रहित करके रखा गया है तो उसे काम लिया जाए, आपातकाल में ही केवल। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पर्व त्योहारों को, तो पर्व त्योहारों को पूजा पाठ होता है ना, तो हाईली एब्जॉर्बेंट होता है उसकी पत्तियां, तो सारे मंत्रों को सोख लेगी। जब मंत्र सोख लिए जाएंगे तो समझिए पर्व के बाद खाएंगे तो अनेकों गुना चार्ज हो गया है, वो उसकी पोटेंसी बढ़ गई जी। तो ये उसमें जुड़े गए जाते रहते हैं कि ये इसके फल मिल जाता है। प्रसादी में इसलिए डालने के लिए रखा गया है कि प्रसादी जहां भी जाएगा तो पूजन के समय रखा हुआ है तो सारे पूजा पाठ के वेद मंत्रों को भी वो सोख रहा है, तो वो असली प्रसाद बन जाता है। तुलसी का पत्ता पंचामृत में वो डलाएगा, वो सब क्या है, तो आखिर अभिमंत्रित करने की प्रणाली से रखा गया है ये। जी जी बाबूजी, समझ में आ गया। और बाबूजी, वृंदावन का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? वो वृंदावन में निवास करने वाली हैं, ऐसे हम जानते हैं कि कृष्ण और राधा जी का मिलन वृंदावन में होता है। तो इसमें कुछ समझ पा रहा हूँ, कुछ आपसे और जानने की जिज्ञासा है बाबूजी कि वृंदावन का। जी धन्य है जी, ठीक है। वृंदावन बाहर का भी वृंदावन का, यहाँ तुलसी से लेकर के लाभ लेना, लेकिन ये वृंद कहा जाता है शरीर के भीतर में जितने जितने घटक हैं, कर्मेंद्रियों का वृंद, पांच ज्ञानेंद्रियों का वृंद मन समूह, एक गुप्त छक चलता है, 5 प्राणों का वृंद, खाली वृंदे वृंद, पूरा बड़ी ही वृंदावन है। जी जी तो इसमें कृष्ण रमण कर रहा है कि नहीं, क्योंकि सुलाए हुए हैं अपने आत्मिकी को। जी जी, इनसे हम क्रीड़ा करना सीखें, और इसके यदि पवित्र हो गए तो बस इसी कहा जाए कि रासलीला कर रहा है जी। तो हाँ, तो हर चीज का स्थूल सूक्ष्म कारण अर्थ होते हैं। तो योगियों के लिए अपने शरीर के भीतर में वृंदावन का आनंद लेना है। अब देखते हैं ना, इसमें सहवास है, रस लीला है, तो सहवास क्रम भीतर से कर रहा है ना, कुंडली सहस्रार को मिलन योगियों का मैथुन कहलाता है। जी जी बाबूजी। हाँ तो ये जी प्रणाम जी। और समुद्र के 14 रत्न में बाबूजी, मैंने कहीं स्वाध्याय क्रम में पढ़ा था कि जो रंभा जो अप्सरा थी, वो मन में छिपी वासना का प्रतीक उनको बताया था कि जब हम मंथन करते हैं तो सबसे पहले बुरे विचार निकलते हैं, जिसको कालकूट विष की संज्ञा दी गई, भेदत्व दृष्टिकोण है। वो ऐसे क्रम में जाते हुए दिया था कि मन में छिपी वासना भी बाहर आती है रंभाप्सरा, जिसको परमात्मा में लीन ही करके उस वासना को। तो इस पे बाबूजी थोड़ा आपसे प्रकाश चाहिए था। हाँ, तो हमने तो पूज्य गुरुदेव का भाष्य पढ़ा है कि इन्होंने कुछ नया प्रकाश देने के लिए आए थे। इन्होंने रंभा का अर्थ लिया है कलात्मक जीवन से, सौंदर्य के प्रति रुचि हो जाएगी, पूरी धरती को हम सौंदर्यवान बनावे, जी जी बाबू, लुक अच्छा लगे, तो उस तरीके से लिया। और वासनाओं को लेकर कसाई कलमस में जो पॉइजन में ले लिया है कि बार में सब निकल जाता है बस। जी जी। हाँ, तो जितने टॉक्सिन्स पक्ष है उसको उन्हें सबको वासना तृष्णा अंता सबको इन्होंने ले लिया है टॉक्सिन्स में, लेकिन वहां रंभा को पॉजिटिव अर्थ में लिया है, तभी तो इंद्र के सामने उसका लाभ लेते हैं। तो इंद्र के पास में वासनाएं क्या है, वहां पर दौड़ रही है, तो आत्मा के पास में चल रहा है। जी जी। तो जीवन को श्रृंगारिक बनाने से मतलब है ये, धरती को स्वर्ग बनाई, वो तो होता है ना कि धरती को स्वर्ग बनाएंगे, ये रंभा वाला गुण रहेगा तभी बना पाएगा वो। ओके ओके बाबूजी। और ये ऐरावत हाथी का बाबूजी पढ़ा था मैंने कि बुद्धि का है, जो लोभ मोह वासना और क्रोध इन 4 दांत को नियंत्रण में लेती है। कुछ ऐरावत हाथी का ऐसा इंटरप्रेशन पढ़ा था बाबूजी। इसको आप उसमें से देखें, यदि अपने 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 ग्रुप में उसको प्रकाशित समरी देना है तो सावित्री कुंडलिनी तंत्र में से 14 रत्नों का समुद्र मंथन उसको देखें, तो इसमें एक एक छोटे छोटे सूत्रों में दिया है। जी जी हाँ, ये परिश्रम पुरुषार्थ है, नहीं है ईमानदारी के रास्ते पर चलते हम सफल हो जाएंगे, सफलता नीति पर चलना। जी तो जी नीतिमतात्मक पुरुषार्थ को इन्होंने कहा है हाथे। जी 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 जी। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम जी बाबूजी। अब इसमें चैट में प्रश्न है, काजल रानी दीदी का प्रश्न है। प्रणाम बाबूजी, तुलसी के एक्सेस यूज से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है और ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड जाता है, कितनी सच है और कैसे बैलेंस करें? और जी धन्यवाद। अति अति शब्द आया है ना प्रयोग, अति, हाँ इसमें अति शब्द ही प्रयोग एक्सेस, हाँ अति अति आया, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड लोग कहते हैं, तो लिख दिया जाता है।
तो अब इसमें आ गया है, तो सर्दी जुकाम हुआ है तो तुलसी का थोड़ा सा अधिक करना है तो उसमें 3 टाइम कर लिया, नहीं तो फिर 2 टाइम किया, फिर 1 टाइम तो रखें कम से कम। तो उसकी मात्रा को थोड़ा कम कर लिया जाए। तुलसी के 7 पत्तियां और यानी कि ये गोली मिर्च का एक दाना लेकर लोग चिबा लेते हैं, यहाँ पर आते हैं मॉर्निंग वॉक में, तब तो कहा कि उसकी मात्रा कम कर दें, डोज। वो तो अमृत है, अमृत को कभी मना नहीं किया गया है। 5 अमृत में तुलसी भी आता है, उसकी क्वांटिटी को हम लिमिटेड कर लें। तो सूर्य भेदन प्राणायाम भी अधिक करने लगे तो अधिक हीटेड हो जाएगा, और गर्म वालों के लिए दिक्कत होगी गर्मी सीजन में। तो हमें अपने को देखना चाहिए कि कितना डर चाहिए। तो अधिक भोजन से भी अपच हो जाएगा, कुछ होगा तो थोड़े खाना बंद कर देगा कि नहीं हम नहीं खाएंगे, खाने से ही होता है। और अधिक खाने से हुआ है तो लिमिटेड, अति भुक्तम, तो उसमें रह गई कि हम अपने रेशियो में उसका इस्तेमाल करें, और अमृत अमृत है जी। जी, इसमें बाबूजी पीताम्बर गोरेन जी का प्रश्न है, तुलसी को शिव जी को समर्पित किया जाना चाहिए, क्या मान्यता है? अब तुलसी का शिव जी को लिखे तो तुलसी तो यहाँ पर शिव जी समर्पित करने को वहां लिख दिया होगा, सत्वगुण और तमोगुण को लेकर किसी ने ऐसा लिखा है, तो इस भाव से लिखा हुआ है कि तमोगुण है, ये सत्वगुण है, तो उसमें विष्णु और शिव को। लेकिन विष्णु हृदय शिवम, शिव से हृदय विष्णु, ये उपनिषद में मिलता है ना। तो जो द्वैत भाव में उसमें उलझे हुए हैं, तो और उसमें ये तो वो उन्होंने इसको बताया। तो आप देखिए कि विष्णु के हृदय में शिव है, शिव के हृदय में विष्णु है, तो उस दिन भी जो कोई प्रसाद वगैरह बनाएंगे, पंचामृत भी बांटना है, तो पंचामृत में तुलसी डला गया, पंचामृत स्नानम समर्पयामि, पंचामृत के व्रत बोला जाएगा। यहाँ भी कुंडलिनी और ज्योतिर्लिंग विग्रह की स्थापना अगले नवरात्रि में होनी है, जो विश्व का एक अद्भुत है, कहीं भी ऐसी नहीं स्थापना की गई। तो उसमें वो 10 स्नानम शिवाभिषेक किया जाएगा, अज्ञा चक्र पर वो रहेंगे वो, तो उसमें पंचामृत स्नानम भी आप देखेंगे। और पंचामृत में तुलसी तो अनिवार्य घटक है, तो कैसे नहीं शिव पर चढ़ाया जाता है। उस शिवाभिषेक में पंचामृत स्नान भी आता है, और पंचामृत एक घटक बन रहा है। तो वहां जहां कहा गया है कि नहीं करना चाहिए, इसका मतलब इतने भर है कि सत्वगुण और यह है, और एक तमोगुण है, इस भाव से कोई कह दिया होगा। बीच वाले समय में एक आया था ऐसा भी जो पौराणिक में एक क्रम में कि आपस में टीका टिप्पणी होने लगी थी, और काफी शैव मत, वैष्णव मत, इन्होंने अपने में लिख दिया कि शिव का पूजा करेंगे तो ये हानि होगी, उन्होंने भी कहा बदले में प्रहार किया, विष्णु की पूजा करेंगे तो ये मिलेगा, कीटक जोनी कहा, महाकीटक जोनी। अब खूब ये बम्बार्डिंग चल रहा था। मुझे गुरुदेव का आना बहुत जरूरी था, और सारे पुराणों में से ये जो अनाप शनाप अनर्गल जो एक दूसरे पर रोपड़ के सबको निकाल कर फिल्टर के बाहर फेंक दिया, और शुद्ध पुराण के उन सूत्रों को लेकर के प्रक्षालित किया। ये साधारण काम नहीं है, सारे पुराणों को रिफाइंड करना, और उसमें आध्यात्मिकता और उसकी जो उपयोगिता जिस उद्देश्य से रखा था ऋषि ने, उसको रखना और उसका भाष्य करना। तो अपने लाइब्रेरी में ये भी रखनी चाहिए, उसमें देखेंगे तो सब में एक मिलापन किया गया है जी। तो इस भाव से रखा गया है। तो बीच वाले कालांतर में तो शास्त्रों में इस तरह कहीं कहीं मिल जाते हैं, तो वही चलता है। तो प्रसाद ही नहीं खाएगा, कितना वैष्णव जन वाला, अब उसमें वाला है कि उधर नहीं अपना जा पाएंगे, तो फिर जाकर के सब में ब्रह्म को कैसे देख पाएंगे। तो वो जो स्नान किया जाता है पंचामृत स्नान, वो हर जगह है, और शिवाभिषेक में एक अनिवार्य स्नान है पंचामृत स्नान। ओम पंच नद्या सरस्वती में ये मंत्र बोले जाते हैं वहां जी। हाँ देखिए, तो और भी है क्या प्रश्न? हाँ, कोई प्रश्न नहीं है बाबूजी। इसमें एक ये भी धारणा है कि रविवार को तुलसी नहीं तोड़ते हैं या फिर तुलसी में जल नहीं चढ़ाते हैं, ये बहुत धारणा है लोगों के अंदर, तो इसका क्या वैज्ञानिकता है? देखिए, रविवार को सूर्य का दिन है, और सूर्य की शक्ति से ही श्यामा तुलसी बैटरी चार्ज करती है। श्यामा तुलसी का पौधा आप देखेंगे तो उसके पत्तियों में जो एक लोअर वाला पार्ट है वो ग्रीन रहता है, ऊपर वाला पार्ट सांवला हो जाता है। इसे पलट के देखिए, तो सौर ऊर्जा की बैटरी को लेकर के बैटरी को स्टोर कर लेती है अपने में, और श्यामला बनी रहती है। तो अधिक से अधिक सूर्य रविवार के दिन अधिक से अधिक खुद सुग्राहकता बनी रहती है। तो उसका और थोड़ा सा औषधीय गुण बढ़ाने के लिए बात कही गई कि उस दिन और औषधीय गुण उसका बढ़ जाएगा, क्योंकि सूर्य की किरणों से ही वो सांवला बनी है। हम लोग इस सूर्य की रोशनी में रहते हैं तो थोड़ा चेहरे वगैरह थोड़े से श्यामल हो जाते हैं और आ जाता है ये। तो इसका मतलब होता है ना कि वो सूर्य की शक्ति को एब्जर्व कर लिया भीतर, तो वो स्ट्रॉन्गनेस बनाने के लिए रखी गई है कि जहाँ भी पर्व त्योहार को स्ट्रॉन्ग होगा,
वो संडे वर्क और स्ट्रॉन्ग वाली शक्ति लेंगे ऊर्जावान बनाने के लिए। इस भाव से लिख देते हैं आचार्य लोग। जी बाबूजी धन्यवाद। हाँ देखिए इसमें पितामह जी धन्यवाद। देखिए एक और अभी तो समय है तो जी बाबूजी। कल के प्रश्न को थोड़ा सा ये कि रह गया था कुछ हल्का सा। उस प्रश्न में हाँ। सुभाषचंद्र सर जी ने एक प्रश्न किया था कि दो है ना उपनिषदों में, इसी में साधना खंड में अक्षु उपनिषद भी है और चाक्षुष उपनिषद भी है। उसमें भी मतलब कि आदित्य बता रहे तो हाँ सांकृतिक हैं हम दोनों, हमने जाकर अध्ययन करके देखा कि डुप्लीकेशन का दोष तो कहीं भी नहीं रखा गया है। तो ये मात्र हमने देखा है उसका साफ साफ उसमें अंतर दिया है कि एक क्यूरेटिव है और एक प्रिवेंटिव है। तो क्यूरेटिव माने रोग हो गया तो रोग निवारण के लिए जा रहा है चिकित्सक के पास में। तो चाक्षुषी विद्या में आंख के रोगों को लेकर के जा रहा है कैसे हटा, और एक में है कि हम इसका कैसे प्रयोग करें कि स्वस्थ आदमी के लिए एक है कि ब्रह्म का दर्शन भी कर ले। उसमें 48 से 49 मंत्र है। तो वो तो उससे चाक्षुषी विद्या के ऋषि तो वही रहेंगे, आयुर्वेद नहीं रहेंगे, लेकिन बताने वाला आदमी कौन गया है सीखने के लिए, संस्कृत भगवान गया। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने ब्रह्म विषयक है, तो ब्रह्म विषयक में यह दिया कि ये चक्षुष्मति विद्या है और सूर्य को ही कहा जाता है सविता, सविता का लाभ ये भी मिलता है। तो इसका हम लोग सेवन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वहां पर अक्षु होता है, पूरी सृष्टि का नेत्र होता है ब्रह्म। तो इस भाव से वहां पर लिया है, पढ़ने पर साफ पता चल जाता है। लेकिन ये तो नेत्र के रोगों को हटाने की जहां तक की बात है, ओम चक्षु रोग समय वहां चक्षु रोग शब्द का यूज नहीं है। यही बता दिया है कि ये तो ऐसा रखने वालों को जीवन में चक्षु रोग होगा ही नहीं, वो तो बोनस लाभ मिल रहा है ना, यहाँ पेशेंट बन के जा रहा है। तो इसको कहते हैं क्यूरेटिव और एक है प्रिवेंटिव। तो दोनों तरह से सेवन किया जाता है। गायत्री मंत्र क्यूरेटिव भी है, रोगों को भी हटाएगा, लेकिन प्रिवेंटिव भी है, नहीं भी हुआ है तो भी हम करें ताकि भविष्य में ऐसे रोग ना आए। जी बाबूजी। वीरेंद्र जी का हैंड रेज है जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं भाई साहब। प्रणाम। हाँ जी प्रणाम जी। महाविद्याओं के बारे में बताएं। इनका नेटवर्किंग कमजोर रहता है, देखिए तो आवाज जी 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 10 महाविद्या के बारे में बताएं। कौन विद्या क्या पूछ रहे हैं? 10 महाविद्याएं क्या कौन सी? वो इसमें देख लेंगे। 10 महाविद्या माने 10 महाप्राण। हम लोग गुरुदेव के अनुसार साधना करेंगे तो उसमें 10 महाप्राण का है जिक्र है। तो 10 महाविद्याएं, अब देखिए इसमें एक आपके सामने एक खोल देते हैं उसका तंत्र महाविज्ञान का PDF करके। अच्छा कहाँ से खुलता है जी? यहाँ से खुलेगा आपका। देखिए इसमें आपको जिक्र, देखिए 10 महाविद्या उतना नहीं है समय, ऐसे ही बताते हैं। मौखिक इसको हम हटा ले रहे हैं, देखिए इसको बैक कर लिए। ये उसमें जो प्रचलन में आया है नामकरण, उसमें काली है, देखिए काली है, तारा है, इनको महाविद्या में काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी। षोडशी एक नामकरण से है, षोडशी नाम से है, एक भुवनेश्वरी नाम से है, और भैरवी नाम से, छिन्नमस्ता नाम से है। तो कितना हो गया 4 में? देखिए इधर से काली, तारा, महाविद्या था, और षोडशी भुवनेश्वरी 4 हो गया। भैरवी, छिन्नमस्ता च, धूमावती था, और धूमावती हो गया 8 हो गया। और उधर होगा बगलामुखी हो गया, अच्छा मातंगी, बगलामुखी 7, और एक कमला हो गया। तो ये नामकरण है। तो जैसा नामकरण है उसके आधार पर उसके हम लोग भाव और विज्ञान को देखें। तो काली नेटवर्क के लिए चलिए। जीवित अवस्था में पूरे मुंड की माला अपना पहने रहती है, जी है भयानक फोटो, लेकिन उसका दर्शन भयानक नहीं है। वो कुछ संस्कारों को अपना हटाने के लिए के बाद बन रही। अच्छा तारा रख दिया, सरस्वती को तारा कहा गया उसमें,
नील सरस्वती है, उग्र तारा है उसमें, और भी उसमें एक जटा मतलब कैवल्य प्राप्त करने वाली, तो तारा के भी 3 रूप उसमें बताए गए। तो ये हम लोग पढ़ेंगे गुरुदेव का तंत्र महाविज्ञान, तो उसमें इसका वैज्ञानिक दर्शन दे दिया, और हमें उतने ही भाग से लेनी है, और उसके अनगढ़ तरीके से उसके पूजा पाठ करके या उसके मारण मोहन उच्चाटन वो उस ढंग से नहीं करना है दूसरों का अपहरण करने के लिए, वर्ण करने की बात है, ठीक है। लेकिन और भी देखिए कुंती तारा महाविद्या और है उसमें षोडशी, हमेशा चिर यौवन प्रदान करने वाले भुवनेश्वरी, पूरे विश्व को पोषण दे रही है वहां पर। तो सब विष्णु के ही सब नामकरण है, यानी कि महाप्राण के ये सब घटक हैं जो पूरा देते हैं। और भी देखिए भैरवी छिन्नमस्ता था, छिन्नमस्ता कहा जाता है सूर्य की शक्ति को, जो हमेशा अपने भीतर से किरणें निकाल निकाल करके और तरह तरह के एक एक ग्रह नक्षत्र निकाल रहे हैं, पृथ्वी को निकाल देता अपने से एक खोपड़ी निकाल निकाल करके ग्रह बनाया, लाभ देना, और उसके बाद में बराबर उसको सिंचन करने के लिए एक निकालते रहा, तब मस्तक को छीन करते रहना चाहिए। तो इसी को कह दिया है कि हम अपनी क्षमताओं को दें। तो गुरुदेव देखिए कितना सरल उपना दिए कि अंशदान समयदान, यही छिन्नमस्ता अपने प्रतिभा को प्रभाव को निरंतर लोकसभा में अपने उपार्जन को फेंकते रहे। तो उसको एप्लीकेशन के लिए इतना सरल सूत्र इन्होंने दे दिया कि मन आश्चर्य लगता है कि अप्लाइड स्पिरिचुअल साइंस इतना बढ़िया किसी ने ऋषि ने नहीं दिया गया, कि व्यवहारिक जीवन में सरल बोलने पता भी नहीं चला कब हमने छिन्नमस्ता का प्रयोग कर लिया। तो इसी तरीके से और भैरवी होता है कि जो प्रतिक्षण होते रहता है विनाश, शरीर के भीतर में प्रतिक्षण लाखों कोशिकाएं मर रही है, लाखों जन्म ले रही है, ये प्रक्रिया नहीं चलती रहेगी तो भी दिक्कत आ जाएगा। तो इसको ये कह दिया जाता है उसमें, भैरवी उसको कह दिया। और इसी तरीके से नामकरण है, छिन्नमस्ता है, भैरवी बगलामुखी, वल्ग से बगला बना है, वल्ग कहते हैं उसको। कभी जरूरत पड़ा वामाचार्य जैसे थे उसको मारण मोहन उच्चाटन, तो मोहनी अस्त्र तो राम जी ने भी सीखा था, और इस तरीके से जहां पर असुरों को हर जगह एक दूसरे में ही मारने लगे थे, तो कहाँ पर 3 शक्तियों की जरूरत पड़ रही है, परितरणाय साधु नाम भी है, तो विनाशाय च दुष्कृताम भी है, तो वो भी जरूरत पड़ती है जिनको राम राज्य की स्थापना करनी होती, ध्वंस के साथ सृजन की भी, इसलिए उसको कह दिया गया, उस नाम से रखा गया। ये सब है, कमला को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और मातंगी कहा जाता है कि यस्य विज्ञान मात्रेण पुनर्जन्म न विद्यते, ऐसे कहा है, जिसकी जानकारी मात्र से तो पुनर्जन्म नहीं होता। तो उसको हम लोग अध्ययन इन 10 नवरात्रियों में उसके एक दिन क्लासेज भी चले हैं यहाँ पर, और उसको आज के लाइफ में, इस सिविल लाइफ में रहते हुए कैसे हम उसके आध्यात्मिक वैज्ञानिक दर्शनों को जीवन में धारण कर सकते हैं, इसी पर चर्चाएं चलती रही है। और प्रैक्टिकल पक्ष हम लोग का चलता रहा है विशुद्ध रूप से औपनिषदिक। जी जी धन्यवाद पूछने के लिए, और फिर चर्चा चलेगी फिर नवरात्रि में। जी बाबूजी एक प्रश्न और है, जठर अग्नि अगर बहुत तेज हो जाए फिर संभला जाए? अग्नि का ठीक उल्टा होता है पानी। तो जठराग्नि तेज हो गई है तो हम क्या करें कि जलीय चीजें अधिक खाएं, साग सब्जियां फ्रूट्स वगैरह ये सब लेंगे, तो उसमें और कोई भी भोजन ले चिबा चिबा करके खाया करें। तो पानी की मात्रा सुबह में भी ले और जलीय वो ले। जठराग्नि को हम अच्छी चीज है जठराग्नि का रहना, लेकिन इतना नहीं कि केवल उस अग्नि को मोड़ दें हम लोग, कहाँ ऊपर के अपने कोषों को जगाने में। तो भूख लगी रहती हो, कोई आता है मान लीजिए ड्यूटी से आप आए, घर भूख लगा है, तो इसलिए कहा जाता है, देखिए घर में गृहिणी थी मलकिनी पानी लेकर खड़ी, इसका मतलब होता है कि ये फर्स्ट चांस में हमें उसको पानी शांत करता है। कोई भी आया तो सीधा हम जलम लेकर के, देखते हैं ना जलम समर्पयामि, देखिए पैर से धो करके पानी, वहां गए थे तो पानी उन्हें पूछा गया कि नहीं, तो पानी का मतलब होता है कि ठीक है हरासमेंट को मिलाने वाली बात थी तो पानी पी ले। अब घर में गए, मान लीजिए पत्नी इधर होता है, उससे घुर रहा है मत कि हम आ गए इतने काम करके, पानी एक गिलास पी लीजिए पूरा ठंडा हो जाएगा, वो भी कहीं ना कहीं काम कर रही होंगी, तो क्या उसमें चीखना चिल्लाना। तो पानी शांत करता है। उसके बाद हम जैसे भी लिखा है कि भोजन करने से पहले और भोजन करने के बाद कुछ इंटरवल रखा है, इतने इंटरवल के बाद पानी जरूर पीना चाहिए, क्योंकि भोजन, क्योंकि पानी में प्राण होता है, प्राण से उसको आवृत कर लेगा। तो भोजन से कितना पहले और भोजन के कितना बाद, इसी में विवेक को इस्तेमाल करना पड़ता है।
तो साफ है भोजन के 10 मिनट भी पहले पी लेंगे पानी, आधा गिलास या 1 गिलास, तो ओवर डाइट नहीं खा पाएगा आदमी, तो ये बात है। और जो सूखे हुए आते रहते एक पतला सा पानी का फिल्म बना लेता है, तो जो रस निकलेगा उसको ऑस्मोसिस में खींचने में उसको सुविधा होती है। लंबा फास्टिंग कोई कर ले और उसके बाद तोड़े अचानक, दूध से भी तोड़ेगा, वो भी जलीय है, तो भी उसको उल्टी हो सकता है और दिक्कत आ जाएगी, अत्यंत तरलता इसलिए बढ़ चुकी रहती है ना, उसको अब सूखे चुके रहते हैं। कोई फास्टिंग किया है, भूख हड़ताल किया है, और तो तोड़वाने वाला व्यक्ति जाता है, कोई नेता तोड़वाने, तो उसको जूस लेके जाता है, पानी से पहले दिए जाते हैं। अच्छा इतना दिन भूखे हैं, समोसा खा लो, तो दिक्कत परेशान। एक बार दिखाया है कि भगत सिंह जेल में थे उधर, तो उन लोगों की तरह ये सब बंद हो गया था, तो वो गाढ़ा लंबे फास्टिंग के बाद दूध भी दिक्कत पड़ता है। तो हम ये देखना चाहिए कि भोजन से कुछ पहले कर ले, पार्टी में जा रहे हैं, अच्छा तो रात को मिलेगा ही पार्टी, अब तो ओवर डाइट करना डर लगता है जी, भोजन ना उसका है अपना, लेकिन अपने पेट का ना ख्याल करके लाभ ले लिए ओवर डाइट। तो क्या करें, चतुर आदमी 1 गिलास पानी पहले ही पी ले, या घर से ही कुछ हल्का फुल्का अपने मन लायक खा के ना, तो उसमें से केवल दाना चुगना जैसा होगा, अपने काम की चीज लिया, तो उस समय में पानी भर लिया गया है थोड़ा, 1 गिलास भी, और अधिक खाएंगे भी तो कुछ तो जगह बचा रहेगा, उसको फिर अपन क्लीन कर लेता है, सेट कर लेता है। और भोजन के बाद इसका मतलब है कि पेट में जब गया है भोजन और आधा उधर चबाए ठीक से नहीं है, तो पेट तो मैकेनिकल काम भी करता है, गलाने डलाने का, पीसने का भी, उसमें रुकावट डालेगा, एसिडिटी भी कम कर देगा वहां पर, HCl वगैरह को तो बढ़िया से नहीं गला पाएगा, कुछ खा पाएगा। दूसरी बात है कि दोनों उसमें पानी डाल दे तब चपके नहीं, उसमें मैकेनिकल पीस नहीं पाएगा। जब काई बन जाता है, लुगदी कहते हैं उसको, तो पाइलोरिक बल्ब छोटा सा होता है, जहां पर से शुरू हो जाता है उनका डिओडेनम, और उसके बाद पेट में देखिए कितना छोटा बल्ब है कि वो बड़ा उसमें कोर नहीं जाएगा, लिक्विड फॉर्म में जाता है, लुगदी बन करके जाएगा। तो पेस्ट बन लिया तो साफ है कि पानी पिएंगे तो आसानी से जाएगा। मैकेनिकल भी और जाकर के केमिकल दोनों गुण होता है, तो इसलिए कुछ देर के बाद हम पानी पी ले। और ये तो ऐसे ही कुछ टेक्निक अपनाना पड़ेगा वीरेंद्र बाबू जी। धन्यवाद। धन्यवाद बाबूजी, प्रणाम। हाँ जी ठीक है, धन्यवाद जी। बाबूजी आशीष जी का प्रश्न है कि हाँ। कल की कक्षा से संबंधित प्रश्न है, लोग सुबह मुंह में पानी लेकर आंखों को पानी से धोते हैं जिससे आंखों को लाभ मिलता है, यहाँ मुंह में पानी लेने का क्या साइंस है? देखिए भीतर वो एक तो होता है कि वो पानी ले लिया तो भीतर भी वो एक फैलाव जैसा आया है ना जी, प्रेशर आई तो फुल एक तरीके से वो भीतर से भी वो पानी लेने में भीतर से भी प्राणी की हीलिंग कर रहा है वो, तो उस साइड से। दूसरी बात है कि गाल फूल जाएगा तो भी उसको ये करते हैं, अपने से ही सोच करके देखें कि उसका भीतर में क्या क्या काम कर पा रहा होगा। एक तो अपने वो दिया है तो चारों तरफ से फूल फैला करके थोड़ा सा ये पड़ रहा है, यानी ब्लड सर्कुलेशन को जरूर बढ़ा रहा होगा, और प्राणी के एनर्जी को इधर से भी दे रहा होगा, और इधर से भी हम उसको करके उसको क्लीन करके सोख करके बाहर निकाल लिए। तो इस तरीके से दोनों को ये बात रहती होगी। हाँ हमें तो यही लगता है। अब देखिए आपने अपने मन से सोचे, लेकिन इस ढंग से भाव रखा जाता है कि वो उत्प्रेरित कर दिया प्राणिक एनर्जी से जी। और ये पानी करता है ना, इतना जल्दी प्राण विद्युत को अपने भीतर में सोख भी लेता है, नेगेटिव वाला अपना भर देगा। छींटा मारते ही देखा कि फिर आँख खुलने लगती है, चेहरे में चमक बढ़ जाती है, तो चेहरे की चमक बढ़ाने में दोनों तरफ से हेल्प कर रहा है जी। बाबूजी राकेश कुमार गुप्ता जी, जी हल्द्वानी से आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं भाई साहब। आपकी आवाज कट कट के आ रही है, शायद कुछ नेटवर्क का इशू है। रिटर्न में लिख सकते हैं। बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी लोगों द्वारा ऐसा सुना जाता है कि तुलसी का माला पहनना और तुलसी के माला के द्वारा जप करना केवल जो उनका खान पान सात्विक रहता है वही कर सकते हैं। जो कभी कभार बाबूजी मांसाहार करते हैं तो क्या उनके लिए ऐसा उपयोगी नहीं है क्या? हाँ देखिए उसके लिए भी एक हल दिया है गुरु जी ने। गुरुदेव बड़े इस सब बातों पर भी ध्यान देते थे। तो देखिए कहाँ से खरखराहट आ रही है, अपना बंद कर लीजिए माइक खुले मत। हाँ जी, तो उन्होंने दिया है कि जो उस माला से हम जप करते हैं, उस माला को जप के बाद वहीं टांग दे, वहीं रख दे, जहाँ पर पूजा पर जो किया वही टांग दिया, रख ली। एक तो फायदा ये हुआ कि घर के अन्य लोग भी एक ही माला, जो दूसरा गया है उस जगह पर आसन तक वो अपना लेकर जप किया, तो उसकी क्षमता बढ़ती जाएगी
और वहीं पर टंगा रहेगा, रखा रहेगा। तो जपने वाले माले को हम पहने मत, तो वो रह गई बात में। तो अब कुछ है कि बराबर पहनने भी रहें तो वो अलग रखें, और जपने वाला देंगे उसमें, वो जपने वाला में अपना रखे रहते हैं। अच्छा, अब मान लें कि खान पान कभी कभी ऐसा खा भी लेते हैं जिन घरों में, लेकिन जपते समय थोड़े उखाड़ा, नहा वहा करके अपने नहा लिया, प्रक्षालित हो गया, नित्य क्रिया कर्म कर लिया, तो अपने आप ही उस समय है शुद्ध मनोभाव से उतने समय के लिए इस्तेमाल कर लिया वो, तो वो भी कर सकते हैं और तुलसी की माला से। लेकिन उस माला को जो वहाँ रखा हुआ है, जबकि नहा कर गए हैं तो, या आपने शुद्ध मन भूमि से गए हैं खटकर्म करने के बाद, तो सात्विक हो गया आदमी ना। अस्मरित पुंडरीकाक्षम, विष्णु सात्विक है, स्मरण कर लिए, खटकर्म कर लिए, तो सात्विकता के तरंगों से अपने आप को नहा लिया, उस समय वो सात्विक है। तो ये भी अच्छा लगा इनका कि माला करने जपने वाला अलग रखें और पहनना है तो वो रखें, तब पहनेंगे वही जो कि वैष्णवी चिंतन वाले हैं, सत्वगुणी है बराबर, तो वो पहन सकते हैं, रखेंगे। तो हमको इसमें कंफ्यूजन जैसी बात नहीं लग रही है। तो इस भाव से कहा होगा, कुछ अपने मनन चिंतन से देखें जी। समय हो गया है जी, शांति पाठ कर लिया जाए अमन जी। जी बाबूजी। हाँ, तो अब ये 10 दिन का ये पैकेज यहाँ पर गुप्त नवरात्रि का सत्र ही संपन्न हुआ। और चूंकि कल सैटरडे हो जा रहा है, तो अपने जो सिलेबस के अनुसार हर सैटरडे संडे आते जाएगा। तो बीच में कल अपना जो अन्य कोर्स वाले हैं तो उनके लिए होगा, और सीनियर बैच के लिए सबसे लास्ट वाला होगा, तो संडे भी आ रहा है। तो कुछ नया उपनिषद इसमें लेंगे, जिसका अपने ये पोस्ट कर देंगे, जानकारी हम जी दे देंगे जी। धन्यवाद। शांति पाठ किया जाए। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।